वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग यूथ मैथ 2024 दोस्तों जो ये बुक है, इसी बुक का हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों इस बुक में दोस्तों आपको बता दूं कि इंपॉर्टेंस इस बात के लिए ये बुक है दोस्तों, जो रेलवे भर्ती बोर्ड ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं, जैसे कि दोस्तों रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी का स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड, एएलपी के स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड, आरआरबी जेई, पैरामेडिकल, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, दोस्तों इन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को दोस्तों आपको बता दें कि इस बुक में संग्रह दिया गया है। तो यानी कि हम लोग रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उन्हीं सारे क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों हर रोज की तरह आज हमने फिर से आयु संबंधी प्रश्न यानी कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज चैप्टर जो हमारा चल रहा है, इसका आज हम लोग पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। और इस पार्ट में टोटल दोस्तों 61 नंबर से लेकर के 90 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना एवं पढ़ना हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी जरूर दबा लीजिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दूं कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सबका लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से दोस्तों आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि दोस्तों आपको हर रोज का करंट अफेयर मिलता रहेगा, साथ में दोस्तों आपको एक क्लास नोट्स का हल सहित पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट या डप्ट या कोई क्यूरी हो तो आप उसको भेज करके उसका सोल्यूशन भी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि यदि आपको किसी प्रकार की कोई भी बुक चाहिए तो उन सभी प्रकार की बुकों को भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट हैं दोस्तों आपको हमारे ग्रुप में जुड़ने से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग ग्रुप में जुड़ने का फायदा जरूर से जरूर उठा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना आयु संबंधी प्रश्न यानी कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में दोस्तों 61 नंबर से लेकर के 90 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना एवं पढ़ना हम लोग सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों देख लीजिएगा आज का अपना पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है यानी कि 61 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे कहा गया है मीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक है और मीतू की आयु गीतू की आयु से 7 वर्ष अधिक है। यदि उनकी आयु का योग 48 वर्ष है तो नीतू की आयु वर्षों में कितनी होगी। देख लीजिएगा यहाँ पे दो नाम बताए गए हैं, एक बताया गया नीतू, एक बताया गया है मीतू। देख लीजिएगा नीतू और मीतू हमने दो नाम लिख लिए, और यहाँ पे कहा है नीतू की आयु मीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक है। मीतू की जो आयु होगी वो किसकी आयु से 10 वर्ष अधिक है, मीतू की आयु से। अगर मीतू की आयु हमने x मान लिया तो नीतू की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 10 हो जाएगी, 10 वर्ष अधिक हुए। और मीतू की आयु, अब कहना जो मीतू की आयु है वो गीतू की आयु, देखिए अब एक और नाम दे दिया गया गीतू, चलिए मैं गीतू का और नाम बढ़ा लिया। अब कहना मीतू की जो आयु है वो गीतू की आयु से 7 वर्ष अधिक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दोस्तों क्या करेंगे, अब यहां से जो हमने माना इनको आप सबको हटा दीजिएगा। देख लीजिएगा यहां से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगला एक नया नाम देख, नीतू, मीतू, गीतू, तीन नाम है, हमने तीन नाम बना लिए। तो यहाँ पे कह रहा मीतू की आयु गीतू की आयु से 7 वर्ष अधिक है। तो गीतू की अगर आयु हम x मान लेते हैं, मीतू की आयु जो होगी गीतू की आयु से 7 वर्ष अधिक हो जाएगी, तो x प्लस 7 हो जाएगा। देखिए हमने रख दिया। अब कह रहा है x प्लस 7 हो गया। यदि उनकी, अब कह रहा नीतू की आयु मीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक है, तो नीतू की आयु इसकी आयु से 10 वर्ष अधिक हो जाएगा, तो x प्लस 17 बन जाएगा, 10 7 17 हो जाएगा। बस ये बन गया। अब कह रहा इन सबका योग जो है 48 है, इन सबका योग जो है 48 है। देख लीजिए इन सबका हम योग कर देंगे, हमने ये योग कर दिया, बराबर कितना कर देंगे 48 के। देख लीजिएगा यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस का 17 3 20 4 24 बराबर आ जाएगा हमारा 48। देख लीजिएगा 3x बराबर आ जाएगा 24 आ जाएगा। 3x बराबर हमारा आ गया 24, तो यहाँ पे अब देख लीजिए क्या हो जाएगा, 3x बराबर आ गया हमारा 24। तो x बराबर निकालेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा यानी कि x बराबर आ जाएगा 24/3, देन हमारा आ जाएगा 8, अर्थात x का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। हमको निकालना है नीतू की आयु, ज्ञात कीजिए नीतू की आयु दोस्तों, देख लीजिए कितना है, नीतू की आयु है x प्लस 17। तो यहां से अगर आप लिखेंगे नीतू की आयु, हमने क्या लिख दिया, नीतू की आयु, देख लीजिएगा नीतू की आयु लिखेंगे x प्लस 17, x का मान कितना दिया गया है 8 प्लस का 17,
तो 17 3 20 अब 5 25। देखिए नीतू की उम्र कितनी आ जाएगी 25 वर्ष। 25 वर्ष दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 61 का विकल्प नंबर हमारा कौन सा राइट हो गया ए। तो यहां से आपने देखा विकल्प नंबर 61 का ए के साथ क्वेश्चन हमारा राइट बन जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 61 के बाद 62 नंबर क्वेश्चन। और 62 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है कि दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा 62 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि मेरे वर्तमान उम्र का 2/3 मेरे चचेरे भाई के उम्र के 3/4 के बराबर है। 3 वर्ष पहले की मेरी उम्र मेरे चचेरे भाई की आज से 4 वर्ष बाद के उम्र के बराबर होगी, तो मेरी वर्तमान उम्र क्या होगी। ये बात यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन पे पूछा गया है। तो सबसे पहले देख लीजिएगा मेरी आयु और मेरा चचेरा भाई, दो व्यक्तियों की बात की गई है। तो यहाँ पे हम दो कॉलम बना लेते हैं। एक बना लेते हैं मेरी, यहाँ पे हम ले लेते हैं मेरी आयु। देख लीजिएगा एक हमने बना दिया मेरी आयु का कॉलम, एक बना दिया चचेरा भाई का, चचेरा भाई का हमने कॉलम बना दिया। इस प्रकार से हमने दोस्तों दो कॉलम बना दिए। और यहाँ पे अब देख लीजिए क्वेश्चन में जैसा कह रहा है, अगर यहाँ पे हम माने मेरी उम्र x है और चचेरा भाई की उम्र y है, तो कह रहा मेरे वर्तमान उम्र का 2/3 मेरे चचेरे भाई के उम्र के 3/4 के बराबर है। तो पहली कंडीशन अगर यहां से हम देखें, कह रहा ना मेरी उम्र का 2/3, मेरी उम्र है x का 2/3 और मेरे चचेरे भाई की 3/4, मेरे चचेरा भाई y है उसका 3/4 के बराबर है। अब दोस्तों देख लीजिएगा अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 4 दूना 8x हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा बराबर का 3 त्रिका 9y आ जाएगा। और यहां से फिर अब देख लीजिएगा इनको पक्षांतर करके अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8x माइनस का 9y, यहाँ पे हमने रख दिया 8x माइनस का 9y बराबर 0 रख दिया। इसको इक्वेशन नंबर दे दिया हमने 1। अब दोस्तों देख लीजिएगा आगे कहा है कि 3 वर्ष पहले की मेरी उम्र। अब देखिए अगर इसके 3 वर्ष पहले की उम्र देखेंगे तो क्या हो जाएगी x माइनस 3 हो जाएगी, इसकी हो जाएगी y माइनस 3 हो जाएगी। 3 वर्ष पहले की मेरी आयु या मेरी उम्र, मेरे चचेरे भाई की आज से 4 वर्ष बाद उम्र, यहां से 4 वर्ष चचेरे भाई की उम्र कितनी हो जाएगी y प्लस 4 हो जाएगा। अब आगे कहा है 4 वर्ष बाद के उम्र के बराबर होगी, तो मेरी वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए, यानी कि ये हमको ज्ञात करना है। अब सेकंड शर्त के अनुसार देखेंगे तो कहा 3 वर्ष पहले मेरी उम्र, तो 3 वर्ष पहले मेरी उम्र कितनी है x माइनस 3 दी गई है, हमने x माइनस 3 रख लिया बराबर कर देंगे। अब मेरे चचेरे भाई की आज से 4 वर्ष बाद की उम्र, तो मेरे चचेरे भाई की आज से 4 वर्ष बाद की उम्र y प्लस 4 हो जाएगी, उम्र के बराबर होगी। तो मेरी वर्तमान उम्र क्या है, मेरी वर्तमान उम्र क्या है, यहां से देखेंगे x और ये y इधर आएगा माइनस y हो जाएगा, 4 3 ये 7 बन जाएगा। इक्वेशन हो गया सेकंड। अब दोस्तों देख लीजिएगा इक्वेशन सेकंड हमारा बन गया। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके हम क्या निकाल लेंगे, x का मान निकाल लेंगे तो मेरी उम्र पता चल जाएगी। यहां पे हमने लिख दिया समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, क्या कर देंगे हल करने पर। समीकरण 1 हमारा दिया गया है, देख लीजिएगा समीकरण अगर 2 में हम क्या करें y वाले को बराबर कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमने 9 का मल्टीप्लाई पूरे समीकरण 2 में कर दिया। समीकरण 1 हमारा है 8x माइनस का 9y बराबर का 0, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9x हो जाएगा माइनस का 9y हो जाएगा बराबर का 963 हो जाएगा। अब आगे देख लीजिएगा ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा आपस में। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का x बराबर माइनस का 63, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो x की वर्तमान उम्र कितनी आ गई दोस्तों 63 वर्ष निकल करके आ गई। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि देख लीजिएगा बी पे मौजूद है। तो 62 का देखेंगे दोस्तों तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 62 के बाद हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। और 63 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि दो व्यक्तियों ए और बी की आयु में 16 वर्ष का अंतर है। 6 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु का 3 गुना थी। ए और बी में से कम आयु वाले व्यक्ति की आयु कितनी होगी। तो देख लीजिएगा यहाँ पे दो व्यक्ति बताए गए हैं ए और बी। मान लीजिएगा ये ए है तो ए वाला को हमने बड़ा कह दिया और ये है बी, इसको हमने छोटा कह दिया। ठीक है भाई, ये हो गया छोटा।
अब देख लीजिएगा, जब ये इतने दो लोगों को दे दिया गया, अब यहां से हम क्या करेंगे, अब आगे देख लीजिएगा, ये इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है। कह रहा है कि दो व्यक्तियों ए और बी की आयु में 16 वर्ष का अंतर है। तो ये वर्तमान का अंतर दिया गया कितना दोस्तों, 16 दिया गया है। वर्तमान का अंतर कितना हो जाएगा, 16। 6 वर्ष पहले देख लीजिएगा, 6 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु का 3 गुना है। बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु का 3 गुना है, 3 गुना कर दिया। अब कह रहा है ए और बी में से कम आयु वाले व्यक्ति की कम आयु वाले व्यक्ति की आयु की गणना करनी है। वर्तमान में इन दोनों की आयु का उम्र का अंतर 16 वर्ष है, तो 6 वर्ष पहले भी, यानी कि पूरी लाइफ इनके दोनों के आयु का, दोनों के बीच में उम्र का अंतर ये 16 ही चलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों 16 हमने रख दिया। अब दोस्तों देख लीजिएगा, 3 से अगर देखिए ये अंतर दिया गया है, ये क्या है दिया गया है, अंतर है दिया गया है। तो ये देखेंगे अगर दोस्तों यहां से, तो 3 से 1 घटाएंगे, देख लीजिएगा 3 से 1 घटाएंगे तो हमारा ये बराबर 16 के हो जाएगा। तो 2 बराबर आ जाएगा 16 के, तो 1 बराबर आ जाएगा हमारा 8 के आ जाएगा। 1 बराबर 8 आ गया। तो अब हमको कह रहा कम आयु वाला व्यक्ति ज्ञात कीजिए। तो कम आयु वाला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 1 है, तो 1 की उम्र निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कम आयु। कम आयु वाला क्या हो जाएगा, 8 वर्ष का हो जाएगा। ये दिया दोस्तों देख लीजिएगा। अच्छा, कम आयु वाला यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 8, यहाँ पे तो निकल आया 8 वर्ष का। अब 6 वर्ष का नीचे निकालेंगे तो 8 6 14 वर्ष का निकल आएगा। कितना आ जाएगा, 14 वर्ष आ जाएगा। यही हमारा देख लीजिएगा दिया गया सी ऑप्शन पे। देखिए कम आयु का 8 वर्ष निकल आया। अब 6 वर्ष बाद कम आयु देख लीजिएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे 6 वर्ष बाद, देख लीजिएगा 6 वर्ष बाद आगे लिख दीजिएगा कम आयु। 6 वर्ष बाद कम आयु का देखेंगे तो ये हो जाएगा 8 + 6 दिन हमारा हो जाएगा 14। क्या हो जाएगा, 8 + 6 दिन हो जाएगा 14 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 वर्ष। देख लीजिएगा दिया कहां पे गया है, सी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा 63 का दोस्तों यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 63 के बाद हम लोग देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन। और 64 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिएगा दिया गया है कि साई और सतीश की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:4 है। 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का क्रमशः अनुपात 11:9 होगा। सतीश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहां से दोस्तों देखेंगे तो दो व्यक्तियों की बात कही गई है। एक तो कहा गया है साई कहा गया है, दूसरा हमारा सतीश कहा गया है। हमने यहाँ पे सतीश रख लिया। अब दोस्तों देख लीजिएगा, यहां से अगर अब हम देखेंगे तो देख लीजिएगा ये हमारा इस प्रकार से कंडीशन बन जाएगी। करा साई और सतीश की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। देखिए 5:4 रख दिया। फिर 3 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। यहाँ पे रेशियो निकालेंगे और डिफरेंट डिफरेंट रेशियो आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, साई और सतीश के लिए एक दूसरी टेबल हम लोग बनाएंगे। देख लीजिएगा हमने साई और सतीश के लिए एक दूसरी टेबल बना दिया। साई और इधर लिख दिया दोस्तों हमने सतीश लिख दिया। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा साई और सतीश के लिए जब हमने यहाँ से दूसरी टेबल बना दिया तो यहाँ से दोस्तों देख लीजिए क्या होगा हमारा, यहाँ से हमारा बात ये हो जाएगी कि साई और सतीश का जब हमने दूसरी टेबल बना दिया तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु क्रमशः 11:9 हो जाएगी। देख लीजिएगा 11 से 9 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 2, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे, और 5 से 4 घटाएंगे 1, तो 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पे। तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 11 एकन्नम 11, 9 एकन्नम 9। देख लीजिएगा 8 1 9 एक रेशियो आ गया, 10 1 11 एक रेशियो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे 3 तो दिया ही है। तो एक रेशियो बराबर हमारा 3 आ गया। निकालना क्या है, सतीश की वर्तमान उम्र। सतीश की वर्तमान उम्र इस जगह पे 8 है, तो 8 बराबर जब हम निकालेंगे तो 8 3 24 वर्ष हो जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 24 वर्ष। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि डी पे मौजूद है। तो 64 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 64 के बाद हम लोग 65 नंबर देखेंगे। और 65 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि टाम के पिता टाम से 3 गुना बड़े हैं। देख लीजिएगा यहाँ पे एक तो हो गया ये पिता हो गया, और यहाँ पे दूसरा नाम हो गया टाम। बात पहले समझिएगा ध्यान से। कहा गया है टाम के पिता टाम से 3 गुना बड़े हैं। तो देख लीजिए टाम से हमने 3 गुना बड़ा कर दिया। 10 साल पहले, तो यहाँ से 10 साल पहले की बात आ जाती है। टाम के पिता की आयु टाम की आयु से 7 गुना है। देखिए टाम की आयु अगर 1 है तो इनके पिता की उम्र 7 गुना हो जाएगी। हमने यहाँ 7 रख दिया। अब क्या करेंगे, टाम की वर्तमान आयु कितनी होगी, टाम की वर्तमान आयु। तो यहां से देखेंगे 3 से 1 घटाएंगे दोस्तों 2 आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर देंगे। 7 से 1 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई इधर और 6 का मल्टीप्लाई इधर।
अब देख लीजिएगा हमने नई टेबल ड्रा कर दिया। यहाँ पे तो हो गया ये पिता हो गए और इधर हो गए हमारे टाम साहब हो गए, ठीक है ना। अब देख लीजिएगा यहाँ पे हमने नई टेबल ड्रा किया तो यहाँ से अब देख लीजिएगा हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से हमारा बनेगा 7 दूना 14, ये 14 हो जाएगा, 2 का नम 2 हो जाएगा, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 6 का नम 6 हो जाएगा। रेशियो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 का और यहाँ भी आ जाएगा हमारा 4 का। तो कुल मिलाकर दोस्तों देख लीजिएगा 4 रेशियो बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 4 रेशियो बराबर आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 10 था तो 10 हो जाएगा। 1 रेशियो बराबर आ जाएगा 10/4, 2 पंचे 10, 2 दूना 4। तो फाइनली देख लीजिएगा 1 रेशियो बराबर कितना आ गया, 5/2 आ गया। जब 1 रेशियो बराबर 5/2 तो पूछा गया है टाम की वर्तमान आयु। देखिए टाम की वर्तमान आयु इस जगह पे कितनी दी गई है, 6। तो हमको यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 1 रेशियो में हम क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे, 6 का मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे। तो 6 रेशियो बराबर आ जाएगा हमारा, देखिए 2 3 6 तो 5 3 15 वर्ष आ जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट एंड परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा ये 6 रेशियो यानी कि 6, ये 15 वर्ष आ गया, 15 वर्ष दिया गया हमारा ए ऑप्शन पे। तो 65 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 65 के बाद हम लोग 66 नंबर देखेंगे और 66 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि राजन की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी, तब उसकी वर्तमान आयु की 5/6 थी। उसकी शादी के समय उसकी बहन की आयु उससे 10 वर्ष कम थी, तो बहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। राजन की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी, तो यहां से दोस्तों देख लीजिएगा ये है राजन, और जो राजन की जो शादी हुई थी कह रहा 8 साल पहले हुई थी। यहाँ पे आज वर्तमान में राजन इस जगह पे है तो इनकी 8 साल पहले यहाँ पे क्या हुई थी, इस जगह पे शादी हुई थी। राजन की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी, तब उसकी वर्तमान आयु की 5/6 थी। अगर ये जो 5/6 दिया गया यानी शादी के समय राजन की उम्र 5 रही होगी और शादी के बाद यानी कि 6 साल का रहा होगा। उसकी शादी के समय उसकी बहन की आयु उससे 10 वर्ष कम थी। तो देख लीजिएगा यहाँ पे अगर डिफरेंट देखेंगे तो ये 1 रेशियो का आ जाएगा डिफरेंट हमारा, तो ये 1 रेशियो बराबर हमारा निकल करके क्या आ जाएगा 8। देख लीजिएगा 1 रेशियो बराबर 8 आ गया, तो यहाँ पे इसकी उम्र कितनी आ जाएगी, 8 × 40 वर्ष आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 48 आ जाएगा। तो देख लीजिएगा कितना आ जाएगा हमारा 8 × 40 आ गया। तो टाम की टाम नहीं, यहाँ पे राजन की शादी के समय उम्र कितनी थी, 40 वर्ष थी और वर्तमान में उम्र कितनी है, अब 48 वर्ष है। तो कह रहा है इसकी जो क्या होती है, इसकी बहन होती है, किसकी, राजन की जो बहन है वो राजन की उम्र से 10 वर्ष कम है। देखिए 5/6 उसकी शादी के समय, जब राजन की शादी हुई थी तब उसकी बहन राजन से 10 साल छोटी थी, तो यानी कि 40 से 10 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 वर्ष आ जाएगा। तो ये क्या आ गई, राजन की बहन की उम्र आ गई दोस्तों 30 वर्ष। 30 वर्ष दिया गया है दोस्तों, देख लीजिएगा कहां पे हाँ 10 वर्ष कम थी। तो कह रहा है बहन की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। देखिए 30 वर्ष यहाँ पे आ गया और 30 से जब 8 साल नीचे आएंगे तो वर्तमान में उम्र कितनी आ जाएगी, 38 वर्ष आ जाएगी। तो वर्तमान उम्र कितनी आ गई देख लीजिएगा, वर्तमान यहाँ पे हम लिख देंगे वर्तमान उम्र। देखिए वर्तमान उम्र लिखेंगे किसकी, वर्तमान उम्र किसकी, राजन की। वर्तमान उम्र राजन की बहन की, वर्तमान उम्र राजन की बहन की, बहन, वर्तमान उम्र राजन की बहन की। तो कितनी आ गई दोस्तों हमारी यहाँ पे 38 वर्ष आ गई। तो यहाँ पे 38 वर्ष दोस्तों देख लीजिएगा दिया कहाँ पे गया है, ए ऑप्शन पे। तो 66 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 66 के बाद हम लोग देखेंगे 67 नंबर, और 67 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिएगा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि राजा अरुण से 3 गुना बड़ा है। 3 वर्ष पहले वह अरुण की तुलना से 4 गुना बड़ा था। तो राजा अब कितने वर्ष का है, देखिए राजा एक नाम बताया गया है, दूसरा नाम अरुण बताया गया है हमने रख दिया। अब कहा गया राजा अरुण से 3 गुना बड़ा है। राजा जो है अरुण से 3 गुना बड़ा है। 3 वर्ष पहले देख लीजिएगा, 3 वर्ष पहले वह अरुण की तुलना में 4 गुना बड़ा है। अरुण की तुलना में 4 गुना बड़ा है। कह रहा है राजा अब कितने वर्ष का है। देख लीजिए जब इतनी बात हो गई, अब यहां से देख लीजिए रेशियो निकालेंगे तो रेशियो डिफरेंट आ जाएगा। तो यहां से हमने एक नई टेबल बना लिया, राजा और यहाँ पे लिख दिया अरुण। देखिए जब नई टेबल बनाएंगे तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा यहाँ पे 4 से देखिए 3 से 1 घटाएंगे 2, तो 2 का मल्टीप्लाई इधर, 2 का मल्टीप्लाई इधर। 4 से 1 घटाएंगे 3, तो 3 का मल्टीप्लाई इधर और 3 का मल्टीप्लाई इधर। तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 एकन्नम 2 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 एकन्नम 3 हो जाएगा।
रेशियो निकालेंगे दोस्तों तो 1 रेशियो आ जाएगा और यहाँ भी हमारा 1 रेशियो आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा था 3, तो यहाँ पे आप 3 लिख दीजिएगा। तो कुल मिलाकर के 1 रेशियो बराबर हमारा कितना निकल करके आ गया 3। तो पूछा क्या गया है, राजा अब कितने वर्ष का है। तो राजा देख लीजिएगा यहाँ पे 9 है, तो हमको 9 बराबर निकालना है, तो 9 का मल्टीप्लाई इधर, 9 का मल्टीप्लाई इधर, तो 9 रेशियो बराबर आ जाएगा 27 वर्ष आ जाएगा। तो 27 वर्ष दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 67 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और 67 के बाद हम लोग देखेंगे 68 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि एक बेटे की वर्तमान आयु उसकी माँ की आयु की 2/5 है। 8 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी माँ की आयु की आधी होगी, उसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी है। तो बात पहले समझिएगा। यहाँ पे कहा है एक बेटे की वर्तमान आयु। अब देख लीजिएगा, एक बेटे की वर्तमान आयु, तो यहाँ पे माँ और बेटा 2 नाम बताए गए हैं। देख लीजिएगा, हमने यहाँ पे एक तरफ लिख दिया माँ और एक तरफ लिख दिया हमने बेटा लिख दिया। देख लीजिएगा, माँ और बेटा की बात है यहाँ पे। अब देख लीजिएगा ये हो गया। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो एक बेटे की वर्तमान आयु, यानी कि बेटे की जो ये वर्तमान आयु है उसकी माँ की आयु की 2/5 है। माँ की एक बेटे की वर्तमान आयु जो भी होगी उसके माँ की 2/5 है। तो यहां से अगर आप मानेंगे तो हम माँ की वर्तमान उम्र क्या मान लेते हैं, एक बेटे की जो करना, एक बेटे की वर्तमान आयु जो भी होगी उसके माँ की आयु की 2/5 है। तो माँ की आयु अगर x मान लेते हैं तो बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी 2/5 x हो जाएगी। ये इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिर रहा 8 वर्ष बाद, तो यहां से 8 साल बाद उसकी आयु उसकी माँ की आयु की आधी हो जाएगी। तो 8 साल बाद इसकी उम्र कितनी हो जाएगी x + 8 हो जाएगी, और ये हो जाएगा 2x/5 + का 8, ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एक बेटे की वर्तमान आयु, बेटे की वर्तमान आयु उसकी माँ की आयु की 8, उसके माँ की आयु की कितनी हो जाएगी दोस्तों, उसके माँ की आयु की 2/5 गुना हो जाएगी। ठीक है, माँ की आयु की 2/5 है। ठीक है भाई, हमने रख दिया। फिर कह रहा उसकी 8 वर्ष बाद उसकी आयु, उसके माँ की आयु, उसकी आयु का मतलब दोस्तों किसकी आयु, बेटे की आयु, यानी कि उसके माँ की आयु की आधी हो जाएगी। 8 वर्ष बाद बेटे की उम्र कितनी है x + 8 हो जाएगी। नहीं, 8 वर्ष बाद कह रहा ना, 8 वर्ष बाद उसकी आयु उसके माँ की आयु की आधी, माँ की आयु की आधी हो जाएगी। कह रहा ना, उसके माँ की आयु कितनी हो जाएगी, आधी। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमारा अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे कहा था कि 8 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी माँ की आयु की आधी हो जाएगी। माँ की आयु उसके बेटे की आयु जो हो जाएगी, देखिए उसके बेटे की आयु उसके माँ की आयु की आधी हो जाएगी। देखिए माँ की आयु का हमने आधा कर दिया। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे देख लीजिएगा, ये तो हो जाएगा x + 8/2 बराबर, यहाँ पे आ जाएगा 5 × 8 = 40। देख लीजिएगा 2x + का 40 बटे हमारा 5 आ जाएगा, ये आ गया 5। तो यहां से दोस्तों देख लीजिएगा, अब हम क्या करेंगे, यहां से अगर आप देखेंगे तो ये तो हो गया 5। देख लीजिएगा 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5x हो जाएगा, प्लस का 5 × 8 = 40 हो जाएगा, बराबर 4x हो जाएगा, प्लस का 40 दूना 80 हो जाएगा। 5x इधर 4x इधर 5x से घट जाएगा तो 1x बचेगा, इधर 40 घटेगा आकर के 80 से, इधर 40 बचेगा। तो x बराबर 40 आ गया। पूछा क्या गया था, उसकी माँ की वर्तमान आयु, माँ की वर्तमान आयु हमने x ही मान के रखा है, तो x का मान दोस्तों देख लीजिएगा, यहां से निकल करके आ गया 40 वर्ष। विकल्प नंबर देखेंगे तो हमारा सी, यानी कि 68 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 68 के बाद दोस्तों देख लीजिएगा 69 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, और 69 नंबर में देख लीजिएगा दिया ये गया है 3 वर्ष पूर्व मेरी आयु के 3 गुने को 3 वर्ष बाद मेरी आयु के 3 गुने से घटाने पर मेरी वर्तमान आयु प्राप्त होती है, तो मेरी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं, ये हमने देखिए 3 वर्ष ये हो गया, कहा गया है कि 3 वर्ष पूर्व मेरी आयु, हमने मेरी आयु मान लिया। देखिए मेरी आयु हमने मान लिया, मेरी आयु हमने मान लिया x है। मेरी आयु 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले मेरी आयु कितनी हो जाएगी, x - 3 हो जाएगी। और 3 वर्ष फिर 3 वर्ष बाद मेरी आयु, तो 3 वर्ष बाद मेरी आयु x + 3 हो जाएगी। अब इसमें प्रश्न के अनुसार आते हैं। प्रश्न में कहा कि 3 वर्ष पूर्व मेरी आयु, 3 वर्ष पूर्व मेरी आयु कितनी है, x - 3 है।
3 वर्ष पूर्व मेरी आयु के 3 गुना, देख लीजिए इसका 3 गुना कर दिया, 3 गुने को 3 वर्ष बाद मेरी आयु के 3 गुने से घटाने पर, देख लीजिए घटा दिया, और 3 वर्ष बाद मेरी आयु कितनी हो जाती है, x प्लस 3 का 3 गुना, देखिए 3 वर्ष बाद मेरी आयु का 3 गुना, गुने से घटाने पर मेरी वर्तमान आयु प्राप्त हो जाती है। तो क्या वर्तमान आयु इसकी हमने x माना है, तो क्या मिल जाएगा, इसको x प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस का 9, यहाँ पे फिर माइनस का 3x माइनस का 3 त्रिक का 9, और यहाँ पे अब यहाँ पे माइनस प्लस का चिन्ह माइनस हो जाएगा, और फिर यहाँ पे ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9 बराबर हमारा x आ जाएगा। यहाँ से दोस्तों देख लीजिएगा ये हमारा 3x, ये 3x कट जाएगा, माइनस का 18 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 18 आ गया। जब x बराबर दोस्तों यहाँ पे हमारा 18 आ गया, तो यहाँ से अब आप क्या करेंगे, यहाँ से हमको करना कुछ नहीं है, तो हमारी बराबर आ जाएगी हमारा 18 वर्ष हो जाएगा। बस यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा दिया गया डी ऑप्शन पे, तो 69 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा भाई, अगला हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। तो अगला यहाँ पे देखा जाएगा तो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा ये इतना हो जाएगा 69 का हमारा डी ऑप्शन। और अगला देख लीजिएगा 70 नंबर, और इस पे कहा गया है कि एक भाई और बहन की आयु का अनुपात 4:3 है। 3 वर्ष बाद बहन की आयु उसकी वर्तमान आयु की दोगुनी हो जाएगी, भाई की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देख लीजिएगा यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, भाई है और एक हमारी क्या है यहाँ पे बहन है। देख लीजिएगा भाई और बहन की कहानी बताई गई है। यहाँ पे कहा गया एक भाई और एक बहन की आयु का अनुपात 4:3 है, 4:3 है। देख लीजिएगा हमने 4:3 रख दिया। फिर यहां से कह रहा 3 वर्ष बाद, देख लीजिएगा 3 वर्ष बाद बहन की आयु, 3 वर्ष बाद बहन की आयु उसकी वर्तमान आयु की दोगुनी हो जाएगी। देखिए क्या कहा है, कह रहा 3 वर्ष बाद बहन की जो आयु होगी, जो बहन की आयु होगी उसकी वर्तमान आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो दोगुनी हमने कर दिया वर्तमान आयु का। अब देख लीजिए कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा यहां से ये बन जाएगा कुल मिलाकर के 6। अब देखिए इनके और इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना 3 रेशियो आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा, तो कह रहा भाई की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो भाई की वर्तमान उम्र अगर आप निकालेंगे तो यहां से हमारा देख लीजिएगा 3 रेशियो आया, तो ये 3 रेशियो बराबर देख लीजिएगा ये 3 रेशियो बराबर 3 ही तो हो जाएगा। तो 1 रेशियो बराबर हमारा आ जाएगा 1। तो बहन की भाई की वर्तमान निकालना है तो इस 4, देखिए यहाँ पे हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों पक्षों में, है ना, तो 4 रेशियो बराबर हमारा आ जाएगा 4। तो ये 4 वर्ष हमारा आ जाएगा हमारा कुल मिलाकर के राइट आंसर, जो कि ए पे दिया गया है। तो 70 का दोस्तों हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 70 के बाद हम लोग 71 नंबर देखेंगे, और यहाँ पे कहा है एक पिता और पुत्र की आयु का योग 45 है। 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 4 गुना था। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए एक पिता दिया गया है और एक पुत्र दिया गया है, तो यहाँ पे हमने रख लिया दोस्तों, यहाँ पे पिता रख लिया और यहाँ पे हमने लिख दिया पुत्र लिख दिया। देख लीजिएगा अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कहा एक पिता और पुत्र की आयु का योग 45 है। देखिए हमने इनकी आयु का योग यहाँ पे क्या कर दिया 45 रख दिया। 5 साल पहले देख लीजिएगा यहाँ से 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल जो भी होगा कर रहा है, उनकी आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 4 गुना हो जाएगा। पिता की आयु का 4 गुना हो जाएगा। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो अब देख लीजिएगा यहां से अगर हमने मान लिया, देखिए हमने पुत्र की उम्र क्या मान लिया x मान लिया। अगर हमने माना यहाँ पे देख लीजिएगा हमने यहाँ पे लिख दिया माना, पिता की उम्र हमने पुत्र की उम्र क्या मान लिया x वर्ष मान लिया। तो ये तो कह रहा है एक पिता जो होगा पुत्र की आयु का योग 45 है। पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है 45 है। 5 साल पहले, अब देख लीजिएगा यहाँ पे क्या बताया गया है 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 4 गुना था। तो यहां से अब देखेंगे तो पिता की आयु कितनी निकल आएगी, जब देखिए पुत्र की उम्र 1 साल है और दोनों की आयु का योग 45 है, तो हम 45 से x घटा दें तो हमारा क्या निकल करके आ जाएगा, हमारा निकल करके आ जाएगा पिता की उम्र निकल करके आ जाएगी। यहां से हमने क्या कर दिया 45 माइनस x कर दिया। अब यहाँ पे हमने कर दिया 45 माइनस x बराबर
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 45 माइनस x हो गया। अब कह रहा 5 साल पहले पुत्र की आयु अगर निकालें, देखिए 5 साल पहले पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 5 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 45 माइनस x, और ये इतना हमारा और घट जाएगा 45 में। जब 45 में हमारा ये 5 और घटेगा तो यहां से आ जाएगा 40 माइनस x बन जाएगा 5 साल पहले की कहानी। अब देख लीजिएगा जैसे क्वेश्चन में कह रहा है उसी प्रकार से हम लोग हल कर देंगे। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल, तो देख लीजिएगा 5 साल पहले इनकी आयु का गुणनफल कर देते हैं, तो 40 माइनस एक्स गुणे x माइनस 5। 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 4 गुना था, पिता की आयु का 4 गुना था। तो उस समय पिता कितने थे, उस समय पिता जो हमारे थे वो 40 माइनस एक्स के थे, का कितने गुना, 4 गुना, तो यहाँ पे हमने 4 का गुना कर दिया। ये अगर x माइनस 5 बराबर आप निकालेंगे तो यह आ जाएगा 440 माइनस एक्स अपान का फिर 40 माइनस एक्स, ये वाला देखिए ये और ये आपस में कट जाएंगे, तो x बराबर 4 और ये 5 इधर आएगा तो प्लस का 5, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो बस आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अब पूछा क्या गया क्वेश्चन में, पूछा गया है पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, देखिए पिता की वर्तमान आयु, पिता की आगे लिख दीजिएगा वर्तमान आयु लिखेंगे, पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 45 माइनस एक्स। तो 45 से जब आप यहाँ पे घटा देंगे, देखिए 45 माइनस 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 36 आ जाएगा, तो 36 वर्ष हमारा आ जाएगा, ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 71 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 71 के बाद हम लोग देखेंगे 72 नंबर, और यहाँ पे कहा है एक पिता अपने बेटे से 5 गुना बड़ा है, 5 वर्ष पहले वह अपने बेटे से 6 गुना बड़ा था, उसके बेटे की आयु ज्ञात कीजिए। एक पिता और उसका बेटा दिया गया, देखिए फादर और यहाँ पे सन लिख लेंगे, सन यानी कि उनका पुत्र, ये दो व्यक्तियों की बात कही गई, फादर और सन। अब देख लीजिएगा यहाँ से क्वेश्चन में बताया गया कि एक पिता अपने बेटे से 5 गुना बड़ा है, अपने बेटे से 5 गुना बड़ा है 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले वो अपने बेटे से 6 गुना बड़ा था, तो यहाँ पे हमने 6 गुना बड़ा कर दिया। उसके बेटे की आयु ज्ञात कीजिए, बेटे की आयु यानी कि वर्तमान की हमको निकालनी है, ठीक है। रेशियो निकालेंगे, इनके बीच में डिफरेंट रेशियो आ जाएगा, तो इसलिए देखिए फादर और ये सन, इनके लिए एक नई टेबल ड्रा करेंगे। नई टेबल ड्रा करने के लिए देखिए 5 से घटाएंगे तो 4, 4 का मल्टीप्लाई इधर, 4 का मल्टीप्लाई इधर, 6 से घटाएंगे 5, 5 का मल्टीप्लाई इधर, 5 का मल्टीप्लाई इधर, तो 6 चौको 24, यहाँ पे हमने रख दिया 24, और 4 एक अन्नम 4, तो 4 रख दिया यहाँ पे, और 5 50 हो जाएगा 25, और 5 एक अन्नम 5 हो जाएगा। यहाँ पे रेशियो हमारा 1 आ गया, और यहाँ पे रेशियो हमारा 1 आ गया, और यहाँ पे क्या दिया गया 5, तो 1 रेशियो बराबर आ गया 5, तो कुल मिलाकर के 1 बराबर हमको पता हो गया 5। जब 1 बराबर हमारा 5 आ गया, तो यहां से अब आगे हम क्या करेंगे, हमको निकालना है क्या क्वेश्चन में कर, उसके बेटे की आयु ज्ञात कीजिए। बेटे की आयु इस जगह पे कितनी है दोस्तों, देख लीजिएगा ये 4 था, ये 5 था, तो ये 5 हमको 5 बराबर निकालना है, तो 5 के इधर भी मल्टीप्लाई, 5 के इधर भी मल्टीप्लाई, तो 5 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 25 वर्ष आ जाएगा। ये 25 वर्ष दोस्तों देख लीजिएगा कहाँ पे दिया गया है, सी ऑप्शन पे। विकल्प नंबर 72 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया था, कहा गया है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, और पुत्र की आयु अपनी माँ की आयु की 3/8 है। यदि पिता और माँ की आयु का अंतर 4 वर्ष है तो पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। देख लीजिएगा यहाँ पे 3 व्यक्तियों की बात कही गई है, फादर, मदर और यहाँ पे सन। यहाँ पे कहा है एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, पुत्र की आयु की कितनी गुनी है, 3 गुनी है, और पुत्र की आयु अपनी माँ की आयु की 3/8 है। देखिए पुत्र की आयु जो होगी अपने माँ की आयु की 3/8 है, तो यहाँ पे 3 पुत्र की हो जाएगी, माँ की हो जाएगी 8। अब देखिए यहाँ पे एक बात कहिए, पिता की जो आयु होगी वो पुत्र की आयु की 3 गुनी है, पुत्र की आयु 3 है तो इसका 3 गुना कर देंगे तो पिता की आयु आ जाएगी 9 आ जाएगी। अब देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा अभी क्वेश्चन में क्या कहा गया, पहले बात ध्यान से समझना, बस इसी से जगह से आपको क्वेश्चन को पकड़ने की वो है। यहाँ पे कह रहा है पिता और माँ की आयु का अंतर 4 वर्ष है, पिता और माँ की आयु का अंतर 4 वर्ष है। देख लीजिएगा यहाँ पे अंतर इनका कितना है, 1 वर्ष का अंतर है, तो ये दोस्तों 1 रेशियो बराबर आ जाएगा, 1 रेशियो बराबर आ जाएगा 4। देखिए जब 1 रेशियो बराबर हमारा आ गया 4,
तो पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। 1:4, तो पुत्र की कितनी आ जाएगी, 4 तेई 12 वर्ष निकल करके आयु आ जाएगी। कितनी आ गई दोस्तों, 12 वर्ष आ गई। तो देख लीजिएगा 12 दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो विकल्प नंबर अगर यहाँ पे देखेंगे तो डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 73 के बाद 74 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि आज से 17 वर्ष बाद चेतना की आयु महिमा की दोगुना होगी। आज से 5 वर्ष पहले महिमा की आयु चेतना की आयु की 1/3 भाग से 1 वर्ष कम थी। चेतना की वर्तमान आयु कितनी है? देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे कह रहा है आज से 17 वर्ष बाद चेतना की आयु महिमा की आयु की दोगुनी होगी। देखिए यहाँ पे दो नाम बताए गए हैं, चेतना, और एक नाम बताया गया है महिमा। तो देख लीजिएगा ये हमने टेबल बना लिया। अब कहा गया है आज से 17 वर्ष बाद, तो अगर हम मान लें यहाँ पे आज से 17 साल बाद बताई गई है, तो यहां से अगर हम मान लें चेतना और महिमा की कुछ आयु मान लेते हैं। माना चेतना की आयु x है और महिमा की आयु y है, तो कह आज से 17 वर्ष बाद, तो यहां से 17 साल बाद इसकी उम्र हो जाएगी x + 17 हो जाएगा, और ये हो जाएगा y + 17 हो जाएगा। ठीक है, आप कह रहा आज से 5 वर्ष पहले महिमा की आयु। अब देख लीजिएगा अगर 5 साल पहले चले जाएंगे तो x - 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा y - 5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बाकी यहाँ पे फिर आगे आंसर हमारा खुद ही आएगा। ठीक है ना, देख लीजिएगा कह रहा आज से 17 वर्ष बाद चेतना की आयु, आज से 17 वर्ष बाद चेतना की आयु कितनी है, x + 17 है। आज से 17 वर्ष बाद चेतना की आयु महिमा की दोगुनी होगी। महिमा की दोगुनी होगी। महिमा की कितनी है दोस्तों, देख लीजिएगा महिमा की उम्र है y + 17, इसी का क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। देख लीजिएगा हमने 2 का गुना कर दिया, तो यहां से देखेंगे 2 गुना होगी। देखिए x + 17, और ये इधर आएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा, और बराबर 17 दूनी 34 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा x - 2y बराबर 34 से ये 17 घट जाएगा करके, तो 17 ही आ जाएगा। तो ये दोस्तों इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए द्वितीय शर्तानुसार देखेंगे तो कह रहा है आज से 5 वर्ष पहले, अब देख लीजिएगा 5 वर्ष पहले महिम की आयु, आज से 5 वर्ष पहले महिम की आयु, तो महिम की आयु कितनी है, 5 वर्ष पहले y - 5, हमने यहाँ पे y - 5 रख दिया। आज से 5 वर्ष पहले महिम की आयु, चेतना की आयु, देखिए चेतना की आयु कितनी है आज से 5 वर्ष पहले, x - 5 है। आज से 5 वर्ष पहले महिम की आयु चेतना की आयु के 1/3, देख लीजिएगा 1/3 भाग से 1 वर्ष कम थी, तो यहाँ पे 1 वर्ष हमने कम कर दिया। अब देख लीजिएगा 1 वर्ष कम थी। आगे देख लीजिएगा, आगे हमारा आएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा y - 5 वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा x - 5 माइनस का 3 आ जाएगा, x - 5 माइनस का 3 आ जाएगा, बटे पूरे का 3 हो जाएगा। इतनी बात आपको दोस्तों समझ में आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत या परेशानी का सामना आपको करना पड़ रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। चलिए दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा इतना हो गया। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देख लीजिएगा ये आ जाएगा 3y माइनस का 3 × 5 = 15, और यहाँ पे x माइनस का 8 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा देख लीजिएगा ये x हमारा वैसे ही रहेगा, 3y को इधर ले लेंगे तो माइनस का 3y हो जाएगा, और ये x - 3y, और ये 8 इधर 15 से आके घट जाएगा, तो माइनस का हमारा क्या बचेगा, 7 बचेगा, -7। इसको इक्वेशन दे दिया समीकरण 2। अब समीकरण 1 हमारा ये था, समीकरण 2 ये है। समीकरण 1 है x माइनस का 2y बराबर का हो जाएगा 17, समीकरण 1 था। यहाँ पे चिन्ह बदल देंगे माइनस, और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे माइनस। तो दोस्तों देख लीजिएगा अब हम क्या करेंगे, ये तो कट जाएगा, 3y से 2y घटेगा तो यहाँ पे माइनस का y आ जाएगा, और 17 17 34 आ जाएगा, वो भी माइनस माइनस हमारा माइनस में लिखा जाएगा, और यहाँ पे आ गया 17 17 34, 17 और 7। दोस्तों देख लीजिएगा 17 3 20 4 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 17 3 20 4 24 आ जाएगा। कितना आ गया भाई दोस्तों, 24।
अब देख लीजिए वो भी माइनस का, अब दोनों पक्षों से हम क्या करेंगे, ये माइनस माइनस कट कर देंगे, तो y का वैल्यू कितना निकल आया 24। हमको निकालना क्या था, क्वेश्चन में कह रहा है चेतना की वर्तमान आयु कितनी है। चेतना की वर्तमान उम्र देख लीजिएगा, हमने x मान रखा है तो y का मान निकाल चुके हैं। किसी एक इक्वेशन में y का मान रख दिया जाए तो हमारा x का मान निकल आएगा। देख लीजिएगा यहाँ पे लिख दिया y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा दिया गया है, देख लीजिएगा x माइनस 2y, देखिए 24 दूना हो जाएगा 48 बराबर हो जाएगा 17। देख लीजिएगा x बराबर 17 प्लस का 48, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 7 7 14 1 15 हो जाएगा और 4 1 5 1 6 हो जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर के ये कितना हो गया हमारा 65 वर्ष हो गया। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 65 वर्ष दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 74 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 75 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि दो चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग 54 है। 11 वर्ष पहले बड़ा भाई छोटे से 3 गुना बड़ा था, बड़े भाई की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए दो चचेरे भाइयों, देख लीजिएगा पहला भाई हमारा और दूसरा भाई, देख लीजिएगा फर्स्ट ब्रदर और यहाँ पे सेकंड ब्रदर, दो भाई हैं आपस में। अब देखिए कहा क्या गया, दो चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग, देख लीजिएगा वर्तमान आयु का योग कितना बता दिया गया है 54 बता दिया गया है। 11 वर्ष पहले, तो यहाँ से 11 साल पहले बड़ा भाई छोटे से 3 गुना बड़ा है, बड़ा भाई छोटे से 3 गुना बड़ा है, छोटे से 3 गुना बड़ा है। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुल मिलाकर के इसको हम मान लेते हैं बड़ा मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं छोटा मान लेते हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों देख लीजिएगा, अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे जो एक प्रकार से योग है दिया गया है, तो 11 साल ये पीछे ऊपर चला जाएगा, 11 साल ये ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि 54 से अगर 22 हम कम कर दें, क्योंकि 22 साल हमारे कम हो जाएंगे, 2 5 से 2 का 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 32 आ जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा जब 32 आ गया तो कहते हैं बड़े भाई की वर्तमान आयु क्या होगी, बड़े भाई की वर्तमान आयु, देख लीजिएगा बड़े भाई की अगर वर्तमान आयु निकालेंगे तो बड़ा भाई हमने मान रखा है फर्स्ट वाले को, तो यहाँ पे देख लीजिएगा जब ये हमारा आ गया योग 32 आ गया तो 3 1 4, देख लीजिएगा ये 4 रेशियो बराबर आ जाएगा हमारा 32 के, तो 1 रेशियो बराबर आ जाएगा 8 के। देख लीजिएगा हमको बड़ा भाई निकालना है, 3 का इधर भी मल्टीप्लाई 3 का इधर भी मल्टीप्लाई, तो 3 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब देख लीजिएगा 3 रेशियो बराबर आ गया 24। अब यही 24 हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 रेशियो बराबर आ गया हमारा 24 आ गया। तो भाई कुल मिलाकर के देख लीजिएगा 24 हमारा इतना हो गया। अब ये कुल मिलाकर के ये 24 वर्तमान का नहीं निकला है, ये भी बात आप समझिएगा, ये 24 तो हमारा 11 वर्ष पहले का निकला, 3 की वैल्यू निकली है ना 24 वर्ष। तो देख लीजिएगा अब 24 में 11 जोड़ेंगे तो 24 से 25 10 35 वर्ष आ जाएगा। फाइनली दोस्तों क्या हो जाएगा 35 वर्ष, तो ये आ जाएगा कुल मिलाकर के 35 वर्ष हमारे इस क्वेश्चन में दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 75 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 76 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, और 76 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि ए की वर्तमान आयु बी से 9 वर्ष अधिक है। ए की वर्तमान आयु बी से 9 वर्ष अधिक है। 10 वर्ष बाद ए की आयु 10 वर्ष पूर्व बी की आयु की दोगुनी हो जाएगी। ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देख लीजिएगा ए और बी दो व्यक्ति बताए गए हैं, ए और बी, कह रहा 9 वर्ष अधिक है। ए की वर्तमान आयु बी से 9 वर्ष अधिक है, तो बी का मान लिया x, तो अब कह रहा ना बी से 9 वर्ष अधिक है ए की उम्र, तो x प्लस ये 9 हो जाएगा, ये इतना बन गया। अब यहाँ पे कह रहा 10 वर्ष बाद, देख लीजिएगा यहाँ से 10 वर्ष बाद नीचे आ जाएंगे, 10 वर्ष बाद ए की आयु 10 वर्ष पूर्व बी की आयु, 10 वर्ष बाद ए की आयु, देख लीजिएगा कितना हो जाएगा x प्लस 19 हो जाएगा। और 10 वर्ष पूर्व बी की आयु की दोगुनी, बी की आयु कितनी हो जाएगी 10 वर्ष पूर्व में, ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा x माइनस का, और यहाँ पे 10 हो जाएगा, x माइनस 10 हो जाएगा। 10 वर्ष पूर्व बी की आयु की दोगुनी हो जाएगी। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, बस ये हमारा सब कुछ बन गया दोस्तों। देख लीजिएगा क्वेश्चन में कहा है ए की वर्तमान आयु बी से 9 वर्ष अधिक है, तो 9 वर्ष अधिक है, ठीक है, हमने देखिए बी से 9 वर्ष अधिक कर दिया। 10 वर्ष बाद ए की आयु, 10 वर्ष बाद ए की आयु हमारी कितनी है x प्लस 19 है। 10 वर्ष बाद ए की आयु, 10 वर्ष बाद ए की आयु
10 वर्ष पूर्व बी की आयु, 10 वर्ष पूर्व बी की आयु, तो 10 वर्ष पूर्व बी की आयु कितनी है, 10 वर्ष पूर्व बी की आयु, 10 वर्ष पूर्व बी की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो देख लीजिएगा x प्लस 19 माइनस का 2x और माइनस का बराबर में 10 दूना 20 हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो ये माइनस में था, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 19 जो आया है, ये हो जाएगा 2 से 1 घटा देंगे तो माइनस का x आ जाएगा, और यहाँ पे इधर आया और यहाँ पे आ जाएगा हमारा दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमको क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, तो ये माइनस x बचा, और इधर माइनस का हमारा देख लीजिएगा ये माइनस का 20, पहले बात समझिएगा, माइनस का 20 माइनस का 19 देख लीजिएगा बराबर माइनस का 20 माइनस का 19 कितना हो जाएगा, 20 से 39, माइनस का 39 आ जाएगा, माइनस का x, देखिए माइनस का खत्म हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 39 वर्ष आ जाएगा। बस यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि बी पे मौजूद है। विकल्प नंबर 276 का हमारा कौन सा हो जाएगा, बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, अब यहाँ पे देखिए 76 पूछा क्या गया है, कहा गया ए की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। ए की वर्तमान उम्र कितनी है, x प्लस 9 है, x का मान हमने कितना निकाल लिया है, 39 निकाल लिया है। तो देख लीजिएगा यहां से लिखेंगे x का वर्तमान उम्र, x का वर्तमान उम्र, देखिए x का वर्तमान उम्र आप निकाल रहे हैं, तो x का वर्तमान उम्र निकालने के लिए यहाँ पे ये भी सही नहीं होगा, गलत हो जाएगा ना। x का वर्तमान उम्र देखिए x इस जगह पे कितना है, x का वर्तमान उम्र x प्लस 9, देन हमारा x का मान हो जाएगा 39 प्लस 9 ये हो जाएगा 48। तो देखिए 48 दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो अब दोस्तों इसको आप कहेंगे 76 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमारा दिया गया 77 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि पिनाकी भास्वती से 9 वर्ष छोटी है, 13 वर्षों के बाद भास्वती की आयु पिनाकी की आयु की 1.2 गुना होगी, पिनाकी की वर्तमान आयु का पता करें, ये बात बतानी है। देख लीजिएगा यहाँ पे पिनाकी और भास्मती दो नाम बताए गए, एक पी से हो गया पिनाकी और भास्मती का BH से हमने भास्मती लिख दिया। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया वैसा हम काम करेंगे। यहाँ पे कहा गया है कि पिनाकी जो है भास्मती से 9 वर्ष छोटी है, तो मान लिया अगर भास्मती की उम्र x है तो ये 9 वर्ष छोटी हो जाएगी, तो x माइनस 9 हो जाएगा। फिर कह रहा 13 वर्षों बाद भास्मती की आयु, देखिए 13 वर्ष बाद भास्मती की आयु x प्लस 13 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा x माइनस 9 प्लस 13 बन जाएगा। अब देख लीजिएगा अब हम प्रश्न के अनुसार हल करेंगे। कह रहा है क्वेश्चन पे कि 13 वर्ष बाद, देखिए 13 वर्ष बाद भास्मती की आयु, तो भास्मती की आयु कितनी है, यहाँ पे x प्लस 13 दिया गया है, भास्मती की आयु पिनाकी की आयु की 1.2 गुना हो जाएगी। पिनाकी की आयु कितनी है, x माइनस 9, देखिए x माइनस 9 प्लस का 13 का कितना 1.2 गुना, 1.2 गुना कर दिया। अब यहां से देखेंगे तो x प्लस 13 तो हमारा ये दिया ही है, और यहां से अगर देखेंगे तो x 9 4 13 ना, तो यहाँ पे x प्लस 4 बचा, और यहाँ पे आ जाएगा इंटू 1.2 आ जाएगा। यहां से फिर आगे देख लीजिएगा ये आ जाएगा x प्लस 13 आ जाएगा हमारा, x प्लस 13 और बराबर यहाँ पे हमारा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1.2x हो जाएगा, 1.2x और यहाँ पे आ जाएगा 12 चौक 48, देख लीजिएगा प्लस का 4.8 आ जाएगा, 12 चौक 48 यानी कि 4.8 हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 1.2x, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो 13 है ये 13 हमने वही रख दिया, और उसके बाद देखेंगे तो ये 4.8 इधर 8 आके माइनस हो जाएगा, और इधर 1.2x और ये x इधर आके माइनस हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा हमारा, यहाँ से इसको जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 9, घटाएंगे तो 10 से 8 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, इधर बच्चा हमारा 12 से 4 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि 8.2 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा हमारा 0.2x आ जाएगा। पॉइंट से पॉइंट हमने हटा दिया तो x का मान निकालेंगे तो 82 अपान का 2 आ जाएगा, 2 से कट करेंगे तो 2 चौक 8, 2 1 2, यानी कि फाइनली जो x का मान आ जाएगा, देख लीजिएगा यहाँ पे जो फाइनली x का मान आ गया वो आ गया हमारा 41 आ गया। क्या आ गया भाई, 41 आ गया। हमको निकालना है पिनाकी की वर्तमान उम्र निकालना है। देख लीजिएगा पिनाकी की वर्तमान उम्र, पिनाकी वर्तमान उम्र, देखिए पिनाकी की वर्तमान उम्र अगर निकालेंगे तो ये x माइनस 9 दिया है, x का मान हम 41 निकाल चुके हैं, 9 यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 32 वर्ष आ जाएगा।
32 वर्ष दोस्तों देख लीजिएगा हमारा क्या दिया गया है, 32 वर्ष हमारा यहाँ पे दिया गया है। कौन से नंबर पे, 32 वर्ष दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर यहाँ पे हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 77 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 77 का हमारा बी के साथ एक क्वेश्चन राइट हो गया। आगे देखेंगे 78 नंबर, और 78 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि प्रियवंद की वर्तमान आयु उसके चचेरी बहन रितिका की दोगुनी आयु से 5 वर्ष अधिक है। आज से 16 वर्षों के बाद प्रियवंद की आयु रितिका की आयु से 150% अधिक होगी। वर्तमान में प्रियवंद की आयु कितनी होगी, ये बात हमको यहाँ से बतानी है। तो यहाँ पे कहा गया है प्रियवंद कहा गया है और एक नाम लिया गया है रितिका नाम लिया गया है। देख लीजिएगा यहाँ से अगर हम प्रियवंद से, हमने पी से प्रियवंद हो गया और आर से रितिका हो गई। अब देख लीजिएगा यहाँ से हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे जैसा दिया गया है प्रियवंद की वर्तमान आयु उसकी चचेरी बहन रितिका की दोगुनी आयु से 5 वर्ष अधिक है। अब देख लीजिएगा प्रियवंद की वर्तमान आयु जो भी होगी, प्रियवंद की वर्तमान आयु उसकी चचेरी बहन रितिका की दोगुनी आयु से 5 वर्ष अधिक है। रितिका की दोगुनी आयु से 5 वर्ष अधिक है। अब देख लीजिएगा प्रियवंद की जो भी उम्र होगी वो रितिका की, मान लिया हमने रितिका की x मान लिया, तो कह रहा ना उसकी चचेरी बहन रितिका की दोगुनी आयु को दोगुना कर दिया हमने, 2x हो गया। दोगुनी आयु से 5 वर्ष अधिक है, देख लीजिएगा हमने यहाँ पे 5 और अधिक कर दिया। इतनी बात आपको समझ में होगी। आज से 16 वर्षों के बाद, देख लीजिएगा यहाँ से 16 वर्षों के बाद अगर देखेंगे, आज से 16 वर्षों के बाद प्रियवंद की आयु रितिका की आयु से 150% अधिक होगी। देख लीजिएगा 16 वर्ष बाद देखेंगे तो 2x प्लस का 5 प्लस का 16 और ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस का 16 आ जाएगा। देखिए इतनी बात हो गई। अब देख लीजिएगा यहाँ से हमारा ये इतना हो गया। अब क्वेश्चन में जैसे करा आज से 16 वर्षों बाद प्रियवंद की आयु कितनी है, प्रियवंद की जो आयु होगी देखिए 2x प्लस का यहाँ पे 5 प्लस का 16, आज से 16 वर्ष बाद प्रियवंद की आयु रितिका की आयु, देखिए रितिका की आयु x प्लस 16 है। प्रियवंद की आयु आज से 16 वर्षों बाद प्रियवंद की आयु रितिका की आयु से 150% अधिक है, तो यहाँ पे हमने दिया 150% अधिक है। ये लीजिएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, और यहाँ पे 5 3 15 5 दूना 10 ये आ गया। 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4x हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 16 3 48 हो जाएगा। देखिए यहां से आ जाएगा 4x, ये 3x इधर आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, इधर हमारा 48। अब 32 और 10 जोड़ेंगे तो 42, इधर आ जाएगा 42। यहाँ से x बराबर आ जाएगा हमारा 6 आ गया। देखिए 6 आ गया। अब जब ये x का मान 6 आ गया तो हमको प्रियवंद की वर्तमान आयु निकालना है। प्रियवंद की आयु, देखिए प्रियवंद की वर्तमान आयु निकालेंगे, तो प्रियवंद की वर्तमान आयु निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, प्रियवंद कितना दिया गया है 2x प्लस का 5 दिया गया है। 2x प्लस का 5 रख देंगे तो 2 गुणे 6 प्लस का 5, 6 दूनी 12 5 हो जाएगा 17। देख लीजिएगा प्रियवंद की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 17 वर्ष। देख लीजिएगा दिया गया डी ऑप्शन पे। तो 78 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 78 के 79 नंबर, और 79 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये दिया गया है। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा 79 नंबर, और इस पे कहा गया है कि मेरी वर्तमान आयु का 3/7 भाग मेरे चचेरे भाइयों में से एक की आयु के 4/5 भाग के बराबर है। 3 साल पहले मेरी आयु उसकी अब से 10 वर्ष बाद की आयु के बराबर थी। मेरी वर्तमान आयु ... वर्ष में है। ये बात हमको यहाँ से बतानी है। तो अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं, देखिए एक तो मेरी आयु हो जाएगी, एक चचेरे भाई की आयु हो जाएगी। एक हो गया मेरी आयु वाला व्यक्ति हो गया, और एक हो गया चचेरा भाई का हो गया। क्या हो गया, चचेरा भाई हो गया। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहां से हम ऐसा काम करेंगे, देख लीजिएगा यहां से देखेंगे तो मेरी आयु कितनी है दोस्तों, देख लीजिएगा मान लिया मेरी आयु x है और मेरे चचेरे भाई की आयु y है। अब कहा गया है कि मेरी आयु, देख लीजिएगा यहां से हम प्रश्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। कह रहा मेरी आयु
मेरी आयु का 3/7 अर्थात 3x/7 हो जाएगा। और मेरे चचेरे भाइयों में से एक की आयु के 4/5 भाग के बराबर है, तो 4y/5 हो जाएगा, इसके बराबर कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहां से दोस्तों, अगर देखेंगे तो 5 नहीं 15x हो जाएगा और माइनस का 7 चौक 28y हो जाएगा, बराबर 0 बचेगा। हमने डायरेक्टली माइनस में ले लिया। ये हो गया समीकरण 1 हो गया। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो समीकरण 2 बनाइएगा। कर रहा है 3 साल पहले मेरी आयु, देखिए 3 साल पहले देखेंगे तो मेरी आयु x-3 हो जाएगी और इसकी चचेरे भाई की 3 साल पहले आयु y-3 हो जाएगी। और मेरी आयु उसकी अब से 10 वर्ष बाद, देखिए उसकी अब से 10 वर्ष बाद की आयु, 10 वर्ष बाद की आयु x+10 हो जाएगा, x+10 और यहाँ पे हो जाएगा ये y+10, उसकी 10 वर्ष बाद की आयु के बराबर थी। अब क्वेश्चन के अनुसार देख लीजिएगा, 3 साल पहले मेरी आयु तो कितनी है, मेरी आयु 3 साल पहले x-3 है। 3 साल पहले मेरी आयु उसकी अब से 10 वर्ष बाद की आयु, उसकी अब से 10 वर्ष बाद की आयु, उसकी अब से 10 वर्ष बाद की आयु के 10 वर्ष बाद की आयु के बराबर थी। तो दोस्तों 10 वर्ष के बाद की आयु के बराबर थी, तो यहाँ पे हो जाएगा y+10 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्रॉस मतलब पक्षांतर करेंगे तो x-y आ जाएगा और 10 3 13 हो जाएगा। ये बन गया इक्वेशन सेकंड बन गया। अब दोस्तों देख लीजिएगा, अगर इसमें हम किसका निकालना है, मेरी वर्तमान आयु निकालना है, तो यहाँ पे हम क्या कर दें 28 का मल्टीप्लाई कर दें समीकरण इसमें समीकरण 2 में। तो देख लीजिएगा ये बन जाएगा हमारा 28x बन जाएगा, हमने 28x रख दिया, माइनस का 28y बन जाएगा और 13 8 104 की 4 कैरी हो जाएगा हमारा 10, 13 दूनी 26, 10 हो जाएगा 36, 364 आ गया। ये हो गया समीकरण 2 हो गया। अब देख लीजिएगा समीकरण फर्स्ट और सेकंड को अगर आप देखेंगे, समीकरण फर्स्ट हमारा क्या दिया गया है, समीकरण फर्स्ट दिया गया है 15x माइनस का 28y बराबर हमारा 0, ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 हमारा दिया गया है 28x माइनस का 28y दिया गया है बराबर हो जाएगा 364, ये हो गया समीकरण 2। देखिए चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये आपस में कट जाएगा, 28 से 15 घटा देंगे हम तो 8 5 13 बचेगा, वो भी माइनस का बचा हमारा, बराबर इधर माइनस का 364 बचेगा। माइनस से माइनस कट कर दिया, x का वैल्यू निकालेंगे तो 364 बटे हमारा आ जाएगा 13, 13 दूनी 26, देखिए 2 बार में 13 दूनी 26 बचा हमारा कितना 4 6 10 13 8 104 आ गया। देख लीजिएगा x का मान कितना आ गया हमारा 28 आ गया। तो ये जो निकल करके आया, मेरी आयु वर्तमान में कितनी निकल करके आ गई दोस्तों 28 वर्ष निकल करके आ गई। यही पूछा है कि मेरी वर्तमान आयु कितनी है, यहाँ पे 28 वर्ष आ जाएगा, जो कि दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 79 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 79 के बाद हम लोग देखेंगे 80 नंबर, और 80 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कि सान की वर्तमान आयु उद्दलक की आयु की 1.6 गुना से 4 वर्ष कम है। 26 वर्ष पहले उद्दलक की आयु सान की आयु के आधे से 1 वर्ष कम थी, तो सान की वर्तमान आयु कितनी है, ये बात हमको यहाँ से बतानी है। तो देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहले इसने क्या कहा है कि सान की जो वर्तमान आयु होगी वो उद्दलक की आयु से 1.6 गुना से 4 वर्ष कम है, 1.6 गुना से 4 वर्ष कम है। देख लीजिएगा सान की वर्तमान आयु, दो व्यक्तियों के नाम बताए गए हैं, एक बताया गया है सान और दूसरा बताया गया है उद्दलक बताया गया है। तो यहां से हमने रख दिया दोस्तों उद्दलक रख दिया, तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया दोस्तों उद्दलक रख दिया, ठीक है भाई, ये उद्दलक हो गया। तो ये दो व्यक्ति हैं। अब देखिए इन दो व्यक्तियों के लिए हमने एक ये टेबल बना लिया और यहाँ पे कहा है कि सान की वर्तमान आयु, सान की जो वर्तमान आयु है वो उद्दलक की आयु की 1.6 गुना है। सान की वर्तमान आयु जो होगी, सान की अगर वर्तमान आयु जो भी होगी वो उद्दलक की आयु की 1.6 गुना से 4 वर्ष कम है। तो उद्दलक की आयु हमने x मान लिया और इस x का 1.6 गुना से 4 वर्ष हमने कम कर दिया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। करा 26 वर्ष पहले, तो यहां से अगर देखेंगे तो 26 वर्ष पहले ऊपर जाएंगे, 26 वर्ष पहले उद्दलक की आयु सान की आयु की आधी थी, तो 26 वर्ष पहले उद्दलक की उम्र कितनी हो जाएगी x - 26 हो जाएगी और इसकी कितनी हो जाएगी देखिए
1.6x इंटू 4 माइनस का यहाँ पे 26, इतना हो जाएगा 26 वर्ष पहले। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, कुल मिलाकर के देख लीजिएगा, अब इतना हो गया। अब सान की वर्तमान आयु ज्ञात करना। अब क्वेश्चन में पढ़ते हैं, कह रहा है 26 वर्ष पहले उदलक की आयु। देखिए 26 वर्ष पहले उदलक की आयु कितनी है, x माइनस 26 है। 26 वर्ष पहले उदलक की आयु सान की आयु के आधे। देखिए सान की आयु कितनी है 1.6x माइनस का 26 4 30। हाँ, सान की आयु के आधे से, देखिए सान की आयु के आधे से 1 वर्ष कम थी। देखिए 1 वर्ष हमने कम कर दिया। तो कह रहा सान की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो यहां से अगर आप और आगे हल करेंगे तो 1.6x आ जाएगा, माइनस का 30 आ जाएगा, माइनस का 2 पूरे का बटे 2, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस का 26 आ जाएगा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस का 26 दूना हो जाएगा 52, और यहाँ पे आ जाएगा 1.6x और 30 2 32 माइनस का 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30 2 32 माइनस का 32 आ गया। आगे देखा जाए अगर तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा ये 2x हमारा जो दिया गया 2x लिख दिया, ये 1.6 इधर आएगा तो माइनस का 1.6x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 32 दिया गया है, प्लस का इधर 52 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा घटाने पे 0.4 आ जाएगा। देखिए 0.4x आ जाएगा बराबर 52 से 32 हम घटा देंगे तो 32 8 हो जाएगा 40, 40 32 8 हो जाएगा हमारा 40, 40 10 50 यानी कि 18 2 20 बचेगा। यहाँ पे कितना आ गया हमारा 20 बच गया। तो x का मान निकालेंगे, देखिए 20 बटे हमारा आ जाएगा 0.4 आ जाएगा, पॉइंट हटाया ऊपर एक 0 बन गया। या तो फिर आप इसको यहाँ इसको मत करिए क्योंकि ये जो हो जाएगा हमारा, और आगे इसको इस प्रकार सॉल्व कर लीजिएगा। देख लीजिएगा भाई, यहाँ से हमारा x का वैल्यू निकालेंगे तो 20 बटे हमारा आ जाएगा 0.4, पॉइंट हटाया एक 0 बढ़ा दिया, 4 पंचे 20 यानी कि 50 आ गया। x का मान कितना आ गया 50। पूछा क्या गया है सान की वर्तमान आयु। देखिए सान की वर्तमान आयु हमारी जो भी है, देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे सान की वर्तमान आयु, आगे लिख दीजिएगा सान की वर्तमान आयु निकालेंगे तो सान की वर्तमान आयु दिया गया 1.6x माइनस का 4। देखिए 1.6 हमने वो रख दिया इंटू x, x का मान 50 दिया गया है माइनस का 4। देखिए 16 पंचे 80 हो जाएगा, एक 0 और बढ़ जाएगा, माइनस का 4, यहाँ पे हमने दशमलव लगा दिया, 80 से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 76। तो सान की वर्तमान उम्र दोस्तों कितनी निकल करके आ गई 76 वर्ष निकल आएगा। ये दिया गया है विकल्प नंबर सी पे। तो हमारा 80 का कुल मिलाकर के दोस्तों विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा। 80 का यहाँ पे हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया, और 80 के बाद हम लोग देखेंगे 81 नंबर क्वेश्चन, और 81 में दोस्तों देख लेते हैं क्या दिया गया है। इस पे कहा गया है कि 18 वर्ष पहले साइरस निखिल से 2.5 गुना बड़ा था। 2.5 गुना। वर्तमान आयु का योग 92 वर्ष है। निखिल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। साइरस और निखिल दो व्यक्तियों के नाम बताए गए हैं। तो एक तो देख लीजिएगा, यहां से हमारा एस से साइरस हो गया और एन से हमारा निखिल हो गया। अब देखिए 18 वर्ष पहले की बात बताई गई है, तो भाई 18 वर्ष पहले ये हमने रख दिया। निखिल से साइरस 2.5 गुना बड़ा है, बड़ा कर दिया, और उनकी वर्तमान आयु का योग यहाँ पे कितना दिया गया है 92 दिया गया है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, जो भी साइरस रहा होगा, जो भी निखिल रहा होगा, तो ये वर्तमान में जो इनकी उम्र रही होगी तो 18 साल पीछे ऊपर जाएगा, तो 18 साल इसकी उम्र कम हो जाएगी, 18 साल इसकी उम्र कम हो जाएगी। तो यानी कि अगर हम देखें तो ये जो 92 दिया गया, इस 92 से हम 36 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 12 से 6 घटाएंगे 6 आ जाएगा, और 9 इधर हमारा बचा 8, 8 से 3 घटाएंगे 56 आ जाएगा। तो यानी कि 18 साल पहले इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 56 वर्ष इनकी आयु का योग हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा, तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा, देख लीजिएगा कुल मिलाकर के इनका अब आप क्या करेंगे, योग कर देंगे। देखिए 2.1 मल्टीप्लाई यहाँ पे प्लस 2.5 है, 2.5 मल्टीप्लाई यहाँ पे हमारा 1 दिया गया है, इतना बराबर आ जाएगा हमारा 56 आ जाएगा। 2 1 3.5 बराबर आ जाएगा 56। तो यहां से अगर और आगे देखेंगे तो 1 बराबर निकालेंगे तो 56 बटे 3.5 हो जाएगा, पॉइंट हटाया ऊपर एक 0 बढ़ गया। अब देख लीजिएगा, ये आ जाएगा 560 बटे हमारा आ जाएगा 35 आ जाएगा।
देखिए 35 सेकंड नंबर 35, 35 सेकंड नंबर 35। देखिए अगर 7 से इसको कट कर देंगे, देखिए 7 पना 35, 7 अठे 56, 80 आ गया। 80 को भी और हम कट कर देंगे तो 5 का नंबर 5, 3 5 छक्का 30। देखिए एक बराबर आ गया हमारा 16 आ गया। कितना आ गया? एक बराबर 16 आ गया। हमको निकालना है निखिल की, किसकी? निखिल की वर्तमान आयु ये निकालना है हमको, इस जगह की वैल्यू। तो जब एक बराबर 16 है देख लीजिएगा यहाँ पे, तो ये 18 साल नीचे आएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो ये निखिल का वर्तमान निकालेंगे। देखिए निखिल की वर्तमान आयु, निखिल की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी भाई? यहाँ पे हमारा 16 प्लस का 18, 16 दूनी 32, 33 34, यहाँ पे कुल मिलाकर के आ जाएगा 34 वर्ष आ जाएगा। ये दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 81 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 81 के बाद दोस्तों 82 नंबर देख लीजिएगा, और यहाँ पे कहा है कि रॉबिन के पिता उससे 2.8 गुना बड़े हैं। 6 साल पहले रॉबिन के पिता की आयु उसकी आयु की 4 गुनी थी। तो रॉबिन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए रॉबिन के पिता, देखिए एक तो है भाई यहाँ पे पिता है और दूसरे उनका बेटा रॉबिन है। यहाँ पे हमने लिख दिया रॉबिन लिख दिया। अब आगे देख लीजिएगा आगे हमारा क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम आगे देखेंगे तो कह रहा रॉबिन के पिता उससे 2.8 गुना बड़े हैं। देखिए रॉबिन को जो पिता होंगे उससे अपने रॉबिन से यानी कि अपने बेटे से 2.8 गुना बड़े हैं। तो 2.8 गुना बड़े कर दिया। 6 साल पहले देख लीजिएगा भाई, 6 साल पहले रॉबिन के पिता की आयु उसकी आयु की 4 गुनी है। रॉबिन के पिता की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। रॉबिन की वर्तमान आयु कितनी है? रॉबिन की वर्तमान आयु कितनी है? तो यहां से अगर आप देखेंगे रॉबिन की वर्तमान आयु हमको ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा हमारा कुल मिलाकर के देख लीजिएगा यहाँ पे। तो ये हमारा वैल्यू बराबर नहीं हो रहा, तो वैल्यू बराबर नहीं देख लीजिएगा। इसमें हम 2.8 से 1.8 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 1.8 का मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे हम और 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 3 अठे 24 की 4 और कैरी हो जाएगा हमारा 2। और जब 2 हो गया दोस्तों तो यहाँ से हमारा देख लीजिएगा 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा ये, और 3 एक 3 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 6 है। अब इनका डिफरेंट निकालेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा 18 से डिफरेंट निकालेंगे तो 18 1.8 से हमारा डिफरेंट हो जाएगा। 3 से 1.8 घटा देंगे दोस्तों तो हमारा कितना आ जाएगा? 1.2 आ जाएगा। देखिए 1.2 का रेशियो यहाँ से आ गया, और फिर यहाँ पे देखेंगे तो भाई यहाँ पे 1.2 और यहाँ से घटाएंगे देख लीजिएगा, यहाँ भी हमारा 1.2 का रेशियो यहाँ से भी निकल आएगा। तो ये हो जाएगा 1.2 रेशियो बराबर हमारा किसके आ जाएगा? 6 के। तो ये एक रेशियो बराबर आ जाएगा 6 अपान का 1.2, ये ऊपर 60 हो जाएगा। देखिए 12/60, तो एक रेशियो बराबर हमारा कितना आ गया? 5 आ गया। जब एक रेशियो बराबर हमारा क्या निकल करके आ गया दोस्तों? 5 निकल करके आ गया। तो अब हमको निकालना क्या है? कह रहा है रॉबिन की ज्ञात कीजिए। तो रॉबिन की वर्तमान में क्या है? इस जगह पे 3 है, तो हमको जब एक रेशियो बराबर 5 पता है तो हमको 3 बराबर निकालना है। तो 3 का दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 बराबर 5 नहीं 15 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे आ जाएगा रॉबिन की वर्तमान उम्र आ जाएगी 15 वर्ष आ जाएगा। 15 वर्ष दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 82 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा बी के साथ। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा 83 नंबर, और अब यहाँ पे हमारा दिया गया, कहा गया कि अब से 3 साल बाद पन्ना की आयु यूजीन की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष कम होगी। उनकी वर्तमान आयु का योग 54 वर्ष है। तो पन्ना की वर्तमान आयु क्या है? देख लीजिएगा, अब से 3 साल बाद पन्ना की आयु यूजीन की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष कम है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 नाम बताए गए हैं, एक पन्ना बताया गया है और दूसरा हमारा यूजीन बताया गया है। देख लीजिएगा यहाँ पे हमने पन्ना लिख दिया और ये हमने लिख दिया दोस्तों यूजीन, यूजीन लिख दिया। ये 2 नाम हमारे हो गए। अब यहां से हमको करना ये है, करा अब से 3 साल बाद पन्ना की जो आयु होगी वो यूजीन की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष कम होगी। ठीक है ना? पन्ना की जो आयु होगी, अगर यहां से हम पन्ना की आयु मान लेते हैं, बात पहले समझना, पन्ना की आयु अगर हमने यहाँ पे x वर्ष मान लिया और कहा गया है कि इन, देखिए उनकी वर्तमान आयु का योग, इनकी आयु का योग कितना बताया गया है? मतलब 3 गुने से 4 वर्ष कम है। तो देख लीजिएगा, यानी कि कहा गया ना पन्ना की आयु जो होगी वो यूजीन की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष कम है। तो अगर हम पन्ना की उम्र ये मान लेते हैं तो यूजीन की आयु कितनी हो जाएगी? यूजीन की आयु हो जाएगी
54 माइनस एक्स, टोटल देखिए इनका योग कितना बता दिया गया, 54 बता दिया गया, तो हमने टोटल योग 54 रख दिया। 54 से अगर हम पन्ना की आयु घटा देंगे तो यूजीन की आयु निकल आएगी। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब कह रहा है उनकी वर्तमान आयु का योग 54 वर्ष, पन्ना की वर्तमान आयु निकालना है, यानी कि एक्स का मान ज्ञात करना है, और यूजीन की आयु से 3 गुने से 4 वर्ष कम। करा अब से 3 साल बाद की आयु, यूजीन की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष कम, 3 गुने से 4 वर्ष कम। तो वर्तमान में पन्ना की उम्र हमने x मान लिया, यूजीन की आयु कितनी हो जाएगी। अब वर्तमान में इन दोनों की आयु का योग 54 वर्ष दिया गया है, तो 54 से हम x साल घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, हमारा यहां से निकल करके आ जाएगा उसकी यूजीन की आयु। अब कह रहा अब से 3 साल बाद, देखिए 3 साल बाद क्या हो जाएगी पन्ना की आयु, x प्लस 3 हो जाएगी, और ये हो जाएगा हमारा 54 माइनस एक्स प्लस 3 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को बनाएंगे, और यहाँ पे कहा अब से 3 साल बाद पन्ना की आयु, 3 साल बाद पन्ना की आयु x प्लस 3 है, बराबर हो जाएगी किसके, पन्ना की आयु यूजीन की आयु के 3 गुने। देख लीजिएगा यूजीन की आयु कितनी हो जाएगी, 54 3 हो जाएगा हमारा 57 माइनस एक्स। यूजीन की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष कम, देख लीजिएगा 3 गुना करके 4 वर्ष हमने कम कर दिया। अब आगे देखेंगे, अब आगे और इसको हम क्या कर सकते हैं, तो आगे अगर इसको दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पे यही तो हो जाएगा भाई। अब से यहाँ पे देखेंगे 54 3 हो जाएगा 57, 57 से अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो भाई 4 वर्ष कह रहा कम, तो 57 में 4 कम कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 53 बचेगा। तो यहां से अगर देख लीजिए, चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। कहीं तो कह रहा है उनकी वर्तमान आयु के 3 गुने से 4 वर्ष कम, 3 गुने से 4 वर्ष कम कर दिया। अब यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करें तो x प्लस 3 हो जाएगा हमारा, और उसके बाद देखेंगे तो ये हो जाएगा, देख लीजिएगा 3 सत्ते 21 की एक कैरी हो जाएगा 2, 3 पचे 15, 2 हो जाएगा 17, माइनस का हो जाएगा 3x, फिर ये माइनस 4 आगे दिया ही है। अब आगे दोस्तों देख लीजिएगा क्या करेंगे, ये जो हमारा x है ये 3 इधर आएगा तो प्लस का 3x हो जाएगा, और 171 से हम क्या करेंगे 4 कम कर देंगे तो 167 बचेगा, और ये 3 इधर आके माइनस में 3 हो जाएगा, तो यानी कि 3 एक 4x हो जाएगा, और इधर 167 से 3 और कम कर देंगे तो 164 बचेगा। 164 बच गया दोस्तों, 164 3 67 हो जाएगा। x का मान निकालेंगे तो 4 चौक 16, 4 एक 4, x का मान कितना आ गया 41। यही हमको निकालना था दोस्तों। देख लीजिए इसने कहा है क्वेश्चन में पन्ना की वर्तमान आयु, तो पन्ना की वर्तमान आयु हमने x मान रखा है, x का मान कितना आ गया 41 वर्ष आ गया। तो ये क्या निकल करके आया है, पन्ना की वर्तमान उम्र निकल करके आ गई है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया 41 वर्ष दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो विकल्प नंबर देखेंगे तो 83 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। 83 के बाद हम लोग देखेंगे 84 नंबर, और 84 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कि माता और पुत्री की कुल उम्र 50 साल है। 5 साल बाद माता की उम्र पुत्री की उम्र से 4 गुना ज्यादा होगी, पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करें। चलिए भाई, अगर आप माता और पुत्री की कुल उम्र 50 साल है, देख लीजिएगा यहाँ पे मदर और यहाँ पे उसकी डॉटर है, ठीक है ना। माता और पुत्री की कुल उम्र कितनी बताई गई है दोस्तों, 50 साल बताई गई है। तो इन दोनों की कुल उम्र यानी कि इनकी उम्रों का योग बता दिया गया 50 साल। 5 साल बाद माता की उम्र पुत्री की उम्र से 4 गुना ज्यादा हो जाएगी। तो देख लीजिएगा अगर इसकी हम उम्र x मान लें और इसकी उम्र y मान लें, ठीक है ना। अब देखिए इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। कह रहा 5 साल बाद, देखिए यहां से 5 साल बाद देखेंगे तो माता की उम्र x प्लस 5 हो जाएगी और इसकी उम्र x प्लस y प्लस 5 हो जाएगी। तो ये तो कह रहा 5 साल बाद माता की उम्र पुत्री की उम्र से 4 गुना ज्यादा होगी, पुत्री की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। पहला एक क्वेश्चन देखेंगे तो माता और पुत्री की कुल उम्र का योग जो है 50 है, तो देखिए x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 50। इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अब दूसरा कह रहा 5 साल बाद माता की उम्र, तो माता की उम्र दोस्तों देख लीजिए कितना है x प्लस 5 दिया गया है, बराबर होगा 5 साल बाद माता की उम्र पुत्री की उम्र से 4 गुना। देखिए पुत्री की उम्र से 4 गुना, तो पुत्री की उम्र ये हो जाएगा, इसका 4 गुना कर देंगे, 4 गुना ज्यादा है, मतलब ये तो कह रहा है माता की उम्र पुत्री की उम्र से, किसकी उम्र से, पुत्री की उम्र से 4 गुना ज्यादा होगी, ठीक है। 4 गुना हमने यहाँ पे ज्यादा कर दिया।
अब दोस्तों देख लीजिएगा, अब अगर इसको यहाँ पे हम सॉल्व करें तो यहाँ से दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ से हम वैल्यू हमारा क्या कैलकुलेट होकर के आ जाएगा, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो हमारा बन जाएगा दोस्तों, यहाँ से ये देखिए पहला वाला इक्वेशन तो हमारा बन गया x प्लस वाई बराबर, पे देखेंगे तो हमारा हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिएगा इतना हो गया, और यहाँ से अब अगर इसको हम सॉल्व कर दें तो देख लीजिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस का 4y हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 4 पंचे 20 माइनस का 5, देन हमारा आ जाएगा x माइनस 4y, इधर आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा ये x माइनस 4y और यहाँ पे आ गया 15, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। देखिए फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। पहला पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो पुत्री की आयु हमने y मान रखी है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर हम दोनों को एक साथ रख के सॉल्व कर दें, फर्स्ट इक्वेशन हमारा दिया गया है x प्लस वाई बराबर 50 दिया गया है, दूसरा इक्वेशन दिया गया है x माइनस 4y बराबर हमारा दिया गया है 15 दिया गया है। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे, देखिए माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 5y, और 15 से हम 50 से 15 कम कर देंगे तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 35, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो 500 से 35, देख लीजिए कितना आ गया हमारा 7 साल आ गया। देखिए ये y हमने किसकी माना था, ये तो कह रहा है पुत्री की वर्तमान आयु, अब पुत्री की वर्तमान आयु यहाँ पे y ही तो माना है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7 वर्ष आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के देखेंगे दोस्तों तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा, 84 का हमारा विकल्प सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो 84 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, 84 के बाद हम लोग 85 नंबर क्वेश्चन, और 85 नंबर दिया गया है, अनीस अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है और उनकी आयु का योग 48 वर्ष है, अनीस की आयु बताएं। देखिए कितना नॉर्मल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे अनीस और उसका सन बताया गया। देखिए ए से हो गया अनीस और उसका हो गया ये सन यानी कि बेटा, एस से सन यानी पुत्र, ठीक है ना। देख लीजिएगा करा अनीस अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है, अनीस जो होगा अपने बेटे से हमने 3 गुना बड़ा कर दिया, और उनकी आयु का योग जो बता दिया गया है 48 वर्ष है, हमने देख लीजिएगा 48 वर्ष रख दिया। देखिए इन दोनों का योग, जब योग बताया है तो 3 और 1 का हम दोनों बाप बेटे की उम्र का योग करके बराबर 48 के इक्वल कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 बराबर 48। तो दोस्तों यहाँ पे 1 बराबर आ जाएगा हमारा कितना 12 आ जाएगा। कितना आ गया दोस्तों 1 बराबर हमारा 12 आ गया। अब दोस्तों देख लीजिएगा हम क्या करेंगे, जब 1 बराबर हमारा 12 आ गया तो दोस्तों अब देखिए पहले बात समझना हमारे ध्यान से, जब 1 बराबर 12 आ गया तो करा अनीस की आयु ज्ञात कीजिए। अनीस की आयु बताने के लिए बोला है, अनीस हमारे जगह पे कितना है 3 है, तो जब 1 बराबर 12 है हमको 3 बराबर निकालना है, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 एक 3 12 3 36 हो जाएगा। देखिए 36 हमारा देख लीजिएगा दिया गया है, ये 36 वर्ष हमारा देख लीजिएगा विकल्प नंबर ए पे मौजूद है। तो 85 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 85 के बाद हम लोग 86 नंबर देखेंगे, और 86 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कह रहा है 5 साल पहले पुत्र की आयु उस समय उसकी मां की आयु के 1/3 थी, यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 70 है तो मां की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देख लीजिएगा भाई बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपको इसमें कुछ बढ़ाने की बात नहीं है। देखिए यहाँ पे पहले मां और पुत्र की बात की गई है, यानी एम से हो गया मदर और उसका हो गया सन यानी कि पुत्र की बात की गई है, ठीक है। कह रहा 5 साल पहले, देखिए 5 साल पहले पुत्र की जो आयु होगी उस समय उसकी मां की आयु की 1/3 होगी, यानी कि पुत्र की 1 होगी तो मां की 1/3 होगी। कब, ये 5 साल पहले की बात बताई गई है। यदि उनकी वर्तमान आयु का योग, देख लीजिएगा इन दोनों के वर्तमान आयु का योग, यानी कि यहाँ के आयु का योग कितना बता दिया गया है 70 वर्ष बता दिया गया है, ठीक है भाई। ये वर्तमान आयु का योग है बताया गया कितना 70 वर्ष, ठीक है भाई। तो बात पहले समझना ध्यान से हमारी, जब यहाँ पे वर्तमान का आयु का योग 70 वर्ष पता है, तो ये जो इस जगह पे माँ की वर्तमान में जो उम्र रही होगी वो 5 साल पीछे जाएगी, तो 5 साल हमारी उम्र माँ की कम हो जाएगी। ऐसे जो ये पुत्र है उसका वर्तमान में जो भी इसकी उम्र रही होगी, जब 5 साल पीछे जाएगा, पूर्व यानी पहले जाएगा, तो 5 साल इसकी भी उम्र कम हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के 10 साल उम्र हमारी कम हो जाएगी, 5 इसका तो 10 साल कम हो गई। तो 70 में दोस्तों जब 10 कम कर देंगे तो 60 आ जाएगा, यानी कि 5 साल पहले इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा 60 वर्ष हो जाएगा। तो देख लीजिएगा अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 + 1 बराबर हम 60 के कर देंगे, तो 3 1 4 बराबर हमारा आ जाएगा 60 के, तो 1 बराबर आ जाएगा हमारा 15 के। देख लीजिए जब 1 बराबर 15 आ गया, निकालना हमको क्या है यहाँ से, माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्या निकालेंगे, जब 1 बराबर हमारा 15 दिया गया है तो हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 5 वर्ष पहले की माँ की उम्र निकाल लेते हैं। तो 3 वर्ष
ये 3 बराबर आ जाएगा 15 × 45 वर्ष हो जाएगा, 3 वर्ष पहले का हो जाएगा। अब देख लीजिएगा यहाँ की उम्र कितनी निकल करके आ गई, 45 वर्ष आ गई। अब 45 से दोस्तों जब हम 5 साल नीचे आएंगे तो इस जगह की उम्र कितनी आ जाएगी, 45 5 50 साल की हो जाएगी। तो यहाँ से हम लिखेंगे 5 वर्ष बाद की उम्र। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया 5 वर्ष बाद की उम्र, 5 वर्ष बाद की उम्र अगर आप निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, देख लीजिएगा 45 प्लस का 5 देन हमारा हो जाएगा 50 वर्ष। ये हमारा दोस्तों देख लीजिएगा विकल्प नंबर सी पे मौजूद है। तो 86 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 86 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया है, मतलब ए के साथ में दोस्तों सी के साथ क्वेश्चन राइट हुआ। देखिए 86 का सी ही था ना, हाँ 86 का दोस्तों सी ही राइट हुआ है। आगे देखेंगे हम लोग 87 नंबर, और 87 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा कहा गया है कि सोहम की आयु पार्थ से 10 वर्ष कम है। 8 साल पहले सोहम की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुनी थी, जो पार्थ की 2 गुनी आयु से 4 वर्ष अधिक है। सोहम की वर्तमान आयु कह रहा ज्ञात कीजिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब यहाँ पे देखिए 2 नाम लिए गए हैं, सोहम और पार्थ। तो यहाँ पे एक तो कॉलम बना देंगे, नाम लिख देंगे सोहम का, और दूसरा नाम लिख देंगे हम यहाँ पे पार्थ का। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम एक टेबल ड्रा कर लेंगे जैसे हम लोग बनाते चले आए हैं, जैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। कह सोहम की जो आयु है वो पार्थ से 10 वर्ष कम है, यानी कि पार्थ से 10 वर्ष कम है। अगर हम पार्थ की आयु x मान लें तो सोहम की आयु कितनी हो जाएगी, x - 10 हो जाएगी। पार्थ से 10 वर्ष हम कम कर देंगे, वर्तमान का हमने मान लिया। अब कह रहा 8 साल पहले, अब देखिए यहां से 8 साल ऊपर जाएंगे, यानी कि पहले जाएंगे 8 साल पहले। तो 8 साल पहले दोस्तों अगर हम देखें किनकी उम्र देखें, 8 साल पूर्व अगर हम देखें किसकी उम्र देखें, पहले पार्थ की उम्र देखें और सोहम की उम्र भी देख लेते हैं 8 साल पहले। देखिए जब सोहम की 8 साल पहले उम्र देखेंगे तो ये x - 10 माइनस का ये 8 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां से अगर आप दोस्तों आप देखेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 8 साल पहले कहा गया है ना, तो ये क्या कहा गया, सोहम की आयु, सोहम की जो आयु है वो पार्थ से 10 वर्ष कम है। तो देखिए पार्थ से 10 वर्ष कम है, तो सोहम की जो आयु होगी वो पार्थ से 10 वर्ष कम है। तो देखिए हमने पार्थ की अगर उम्र x मान लिया तो x से 10 घटा दिया तो ये इतना आ गया, और ये कितना हो जाएगा, पार्थ हो जाएगा x प्लस x माइनस 8 हो जाएगा। 10 हम क्यों कर रहे हैं ना, यहाँ पे x प्लस 8 बन जाएगा। तो ये पार्थ की 8 साल उम्र पहले कितनी हो जाएगी, x माइनस 8 हो जाएगी। हमने देखिए x माइनस 8 रख दिया। अब कह रहा है उसकी आयु की 3 गुना, हाँ ठीक है 10 वर्ष, हाँ 8 साल पहले सोहम की आयु उसकी आयु की 3 गुनी थी, जो पार्थ की 2 गुनी आयु से 4 वर्ष अधिक थी। सोहम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए भाई यहाँ पे अब हम आएंगे अपने प्रश्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डायग्राम हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा है कि 8 साल पहले सोहम की आयु, सोहम की आयु 8 साल पहले कितनी बन गई है, x - 10 8 18 हो जाएगा। ठीक है, 8 साल पहले सोहम की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु की 3 गुनी थी। 8 साल पहले सोहम की आयु कह रहा है 8 साल पहले उसकी, 8 साल पहले उसकी उम्र जो थी वो सोहम की उम्र की 8 मतलब 3 गुनी थी। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 3 गुना हो जाएगा। ये तो कह रहा 8 साल पहले सोहम की आयु, 8 साल पहले सोहम की आयु ये बन गई सोहम की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुनी थी। इसकी जो वर्तमान आयु होगी इसकी 3 गुनी हो जाएगी। तो वर्तमान आयु इसकी कितनी है दोस्तों, देख लीजिएगा। अगर यहां से देखेंगे तो इसकी वर्तमान आयु की 3 गुनी हो जाएगी। हमने एक वर्तमान आयु की 3 गुनी कर दिया। अब दोस्तों देख लीजिएगा आगे क्या कह रहा है, वर्तमान उम्र की 3 गुनी थी, जो पार्थ की 2 गुनी आयु से 4 वर्ष अधिक है। अब देख लीजिएगा जो पार्थ की 2 गुनी उम्र से, पार्थ की 2 गुनी उम्र से कितना हो जाएगा, पार्थ की 2 गुनी उम्र से मतलब देखिए जो पार्थ की 2 गुनी उम्र, देखिए पार्थ की ये है, इसकी 2 गुनी उम्र से कितना अधिक है, 4 वर्ष अधिक है। 4 वर्ष अधिक कर दिया। अब अगर इसको हल किया जाए देख लीजिएगा 3x माइनस का 18 3 को 54 आ जाएगा, बराबर 2x माइनस का 2 8 16 प्लस का 4 हो जाएगा। ये 2x इधर घट जाएगा तो x आ जाएगा, और इधर हमारा हो जाएगा देख लीजिएगा बराबर लगा के
16 से 4 घटा देंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा, प्लस का 54 इधर आएगा तो हो जाएगा। अब देख लीजिएगा 4 से 2 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, 5 से 1 घटा देंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। तो x का मान हमारा दोस्तों कितना आ गया दोस्तों, देख लीजिएगा 42 आ गया। तो कह रहा सोहम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो जब सोहम की वर्तमान आयु देख लीजिएगा, ये तो हमारा आया है x, ये तो पार्थ की उम्र आ गई है, हमको सोहम की वर्तमान चाहिए। देखिए सोहम की वर्तमान उम्र, सोहम की आगे लिख दीजिएगा वर्तमान उम्र। देखिए सोहम की वर्तमान उम्र कितनी है, x माइनस 10। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे, देखिए जब वैल्यू पुट करेंगे x का मान कितना आ जाएगा 42 माइनस का 10, देन हमारा कितना आ जाएगा, हमारा यहाँ पे आ जाएगा 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 32 दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 87 का देखेंगे, देख लीजिए 87 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 87 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला हम लोग देखेंगे 88 नंबर, और 88 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया नीलांजन भारती से 11 वर्ष छोटा है, 15 साल बाद भारती नीलांजन की आयु की 1.2 गुनी हो जाएगी। नीलांजन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए दो नाम दिए गए हैं, नीलांजन और भारती। नीलांजन के लिए हम n बना लेंगे और भारती के लिए b बना लेंगे, ठीक है ना। तो इससे आप जान जाएंगे। अब देख लीजिएगा यहां से अब हम एक वही टेबल बना लेंगे, और टेबल के अकॉर्डिंग कहा गया है कि नीलांजन भारती से 11 वर्ष छोटा है। नीलांजन जो होगा वो भारती से 11 वर्ष छोटा है। तो यहाँ पे अगर भारती को मान लेते हैं x और 11 वर्ष भारती से छोटा है तो x माइनस 11 बन जाएगा, ठीक है भाई। अब कह रहा 15 साल बाद, देख लीजिएगा यहां से 15 साल बाद देखेंगे नीलांजन कितना हो जाएगा, x माइनस 11 प्लस का हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा x प्लस का 15 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आगे देख लीजिएगा, अब कहा गया है क्वेश्चन में 15 साल बाद नीलांजन की आयु। देखिए 15 साल बाद नीलांजन की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस का 11 4 15, तो x प्लस 4 हो गई। 15 साल बाद भारती नीलांजन की आयु का, 15 साल बाद जो भारती होगी वो नीलांजन की आयु का 1.2 गुनी हो जाएगी। भारती जो है 15 साल बाद, ठीक है ना। तो भारती यहाँ पे लिखा है, तो सबसे पहले भारती को उम्र हम लिखेंगे x, और यहाँ पे ये 15 है ना दोस्तों, देख लीजिएगा ये x और यहाँ पे हम लिख देंगे 15। भारती जो है नीलांजन की आयु का, देख लीजिएगा भारती जो होगी, ये भारती जो है हमारी, भारती नीलांजन की आयु का, नीलांजन हो जाएगा x प्लस का 4। भारती जो है नीलांजन की आयु का 1.2 गुना हो जाएगी। तो नीलांजन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बस इसको हल कर दीजिए दोस्तों, देख लीजिएगा x प्लस हमारा 15 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1.2x आ जाएगा। अब 12 चौक 48 यानी कि 4.8 आ जाएगा। अब आगे देखेंगे तो देखिए 1.2, ये जो हमारा 15 दिया गया 15 लिख देंगे, और इधर से हमारा माइनस में आ जाएगा 4.8, इधर 1.2x, और ये x इधर माइनस में हो जाएगा। हटाएंगे दोस्तों, देखिए घटाएंगे इसको, तो 15 से 5 घटा दीजिए सीधा सीधा आप, तो 10 बचेगा, तो 10.2 बचा, और इधर घटाएंगे तो यहाँ पे 0.2 बचा, और यहाँ पे x। हमको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 10.2 बटे 0.2, देखिए दशमलव से दशमलव को कट कर दिया, तो यहां से जो x की वैल्यू आ जाएगी, ये जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, यानी कि 51 आ गई। यानी कि x की वैल्यू हमने कितनी निकाल लिया दोस्तों, 51 निकाल लिया। तो दोस्तों यहाँ पे, यहां से हमारा आ गया 51 आ जाएगा। कितना आया 51। तो ये आया है दोस्तों हमारा, देख लीजिएगा इसमें आयु किसकी, नीलांजन की वर्तमान आयु बताना है। तो नीलांजन की वर्तमान आयु देख लीजिएगा, नीलांजन हम लिखेंगे, नीलांजन की वर्तमान आयु देख लीजिएगा, नीलांजन की वर्तमान आयु निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, x माइनस 11 दिया गया है, तो x का मान रख देंगे 51 माइनस का 11, दिन आ जाएगा 40 वर्ष। देख लीजिए कितना आ जाएगा, 40 वर्ष। 40 वर्ष दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 88 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 88 के बाद हम लोग 89 नंबर देखेंगे, और 89 नंबर में क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया कि श्रीनिवास अपनी बेटी से 4 गुना बड़ा है। 5 साल पहले श्रीनिवास उस समय अपनी बेटी की आयु से 9 गुना बड़ा था, उनकी बेटी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए श्रीनिवास अपनी बेटी, देखिए एस से हो गया श्रीनिवास, और उनकी हो गई डॉटर यानी कि पुत्री हो गई, यानी कि बेटी हो गई, ठीक है। तो ये बात हो गया। कह रहा श्रीनिवास अपनी बेटी से 4 गुना बड़ा है, बेटी से 4 गुना बड़ा है।
5 साल पहले देख लीजिएगा, 5 साल पहले श्रीनिवास उस समय अपनी बेटी की आयु से 9 गुना बड़ा था, तो देख लीजिएगा हमने यहाँ पे 9 गुना बड़ा कर दिया। रेशियो निकालेंगे तो रेशियो हमारा डिफरेंट डिफरेंट निकल करके आएगा, तो इसको आप छोड़ दीजिएगा, नया पद बना लीजिएगा एस और फिर निकाल दीजिएगा डी। देख लीजिए कितनी बात हो गई। अब यहां से अगर देखेंगे तो अब देखिए 4 से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई। 9 से 1 घटाएंगे 8, तो यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई और यहाँ भी 8 का मल्टीप्लाई। अब यहाँ से बना दीजिएगा 9 त्रिक हो जाएगा 27 और 3 एकन्नम हो जाएगा 3, 4 अठे हो जाएगा 32 और 8 एकन्नम आ जाएगा 8। और यहाँ पे 5 वर्षों का तो हमारा ये गैप दिया ही है, ठीक है ना। देखिए 27 में 5 जोड़ देंगे तो हमारा 32 आ जाए। देखिए 5R ये आ गया और 3 में 5 जोड़ देंगे 5R ये आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के देखिए 5 रेशियो बराबर हमारा 5 के हो जाएगा, तो 1 रेशियो बराबर 1 के आ जाएगा। तो कुल मिलाकर क्या कहा गया, उनकी बेटी की वर्तमान आयु, बेटी की वर्तमान आयु। देखिए जब यहाँ पे बेटी हमारी 8 है तो ये 8 बराबर निकालना है, तो यहाँ पे जब 1 रेशियो बराबर 1 दिया गया है तो 8 का मल्टीप्लाई इधर भी, 8 का मल्टीप्लाई इधर भी, तो 8 रेशियो बराबर आ जाएगा हमारा 8। यही आ जाएगा बेटी की वर्तमान उम्र, आ जाएगा 8 वर्ष। 8 वर्ष दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो विकल्प नंबर देखेंगे तो 89 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 89 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया है। और अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 90 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों आज के इस पार्ट का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। वीडियो का को दोस्तों कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, और साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सब का लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और वीडियो का दोस्तों कोई भी राय सुझाव आपको हमारी इस वीडियो के प्रति हो तो अपना राय और सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी कि अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 90 नंबर। और 90 नंबर में कहा, देखिए 8 से पहले की आयु अर्पित की आयु के 3 गुने से 1 वर्ष कम थी। 6 साल पहले अश्विन की आयु अर्पित की आयु के 2 गुने से 1 वर्ष थी। 6 साल पहले, यहाँ पे 8 साल पहले कहा गया है, तो 7 वर्ष बाद अर्पित की आयु कितनी होगी। तो बात पहले समझिएगा, यहाँ पे अगर माना मतलब यहाँ पे अर्पित की आयु कुछ भी मान लीजिएगा, और अश्विन की फिर इसी प्रकार आयु मान लीजिएगा, फिर इसी प्रकार दोस्तों फिर अब करा 6 साल पहले। तो भाई यहां से अगर हम देखेंगे तो इसी के ऊपर 6 साल पहले देख लेंगे। तो 6 साल पहले जो कहा गया है, अश्विन की आयु अर्पित की आयु से 2 गुने से 1 वर्ष कम हो जाएगा। अब अश्विन की आयु कह रहा है, पहले तो कहा गया है 8 साल पहले, अब कहा गया है 6 साल पहले। तो 6 साल पहले यहां पे देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहां से 3 गुने से 1 वर्ष कम। तो देख लीजिएगा भाई 3 गुने से 1 वर्ष कम हो जाएगा, तो यहां से हमारा इतना बन गया। और उसके बाद देखेंगे तो यहां से अगर देखें, पहले बात समझना, अगर अश्विन की हम वर्तमान आयु से निकालेंगे, अश्विन की वर्तमान 8 ये हो जाएगा, x प्लस 8 हो जाएगा। ये अश्विन की वर्तमान निकल करके आ गई। वर्तमान में देखेंगे तो 3x प्लस का आप 7 लिख सकते हैं, 3x प्लस का 7 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं x प्लस 8, तो आपका दिया ही है। अब दोस्तों देख लीजिएगा, यहां पे इसने कहा है क्वेश्चन में कि भाई यहाँ पे इसने यही तो कहा है कि 6 साल पहले अश्विन की आयु अर्पित की आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक थी, तो 7 वर्ष बाद अर्पित की आयु कितनी होगी। तो यहाँ पे हमने इतना देख लिया। अब यहां से अगर देखा जाए तो यहां से इसने क्या कहा है कि 6 साल पहले, तो भाई देख लीजिएगा 6 साल पहले देखेंगे, तो जब 6 साल पहले यहां से देखेंगे तो देखिए यहां से 6 साल ऊपर जाएंगे। फिर से पहले हमारी बात समझना ध्यान से, इस जगह पे समझने वाली बात है। इस जगह से हम 6 साल ऊपर जाएंगे, यहां से हम जाएंगे 6 वर्ष ऊपर। देखिए 6 वर्ष पहले हम जाएंगे। कहां जाएंगे दोस्तों, 6 वर्ष पहले जब जाएंगे तो यहां से दोस्तों देख लीजिएगा 6 वर्ष पहले जाएंगे तो हमारा ये बन जाएगा 3x प्लस का 7 माइनस का 6, ये बन जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, अश्विन का हो गया। और इसी के इधर देखेंगे तो x प्लस 8 माइनस का 6 ये हमारा बन जाएगा उसके लिए, ठीक है ना। इतना हो जाएगा 6 साल पहले।
तो यहां से अब देख लीजिएगा, अब इसको अगर हल कर दिया जाए तो ये आ जाएगा 3x प्लस का 1 बराबर, यहाँ पे आ जाएगा 2x, 8 से 6 घटाए देंगे 2 आ जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ से 3x से 2x घट जाएगा तो x आ जाएगा। देखिए ये 1 इधर आएगा तो 1 1 कट जाएगा तो बराबर हमारा 4 आ जाएगा। देख लीजिएगा x का वैल्यू हमने क्या निकाल लिया, 4 निकाल लिया। पूछा गया है कि 7 वर्ष बाद अर्पित की आयु कितनी होगी। अर्पित की आयु निकालनी है 7 वर्ष बाद। तो यहां से अगर दोस्तों देखेंगे, देखिए 7 वर्ष बाद अगर अर्पित की आयु निकाली जाए तो यहाँ पे अर्पित की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, देख लीजिएगा इस जगह पे अर्पित की वर्तमान हम निकाल दें। देख लीजिएगा यहाँ पे हम लिख देंगे अर्पित की वर्तमान, अर्पित की आगे लिख दीजिएगा वर्तमान आयु। देख लीजिएगा अर्पित की वर्तमान आयु हमारी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारा x का मान दिया गया है 4 प्लस 8 देन हमारा हो जाएगा 12। तो ये आ जाएगी अर्पित की वर्तमान आयु 12 वर्ष। देख लीजिएगा यहां से तो निकल के आ गया 12। अब देखिए यहां से 7 साल हमारा कितना हो जाएगा, 12 7 19। देखिए यहां से आप ले दीजिएगा 7 वर्ष बाद। देखिए 7 वर्ष बाद अर्पित की आयु, अर्पित की आयु देखिए 7 वर्ष बाद जब अर्पित की आयु निकालेंगे तो ये 12 प्लस 7 और ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 19 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई हमारा, ये 19 वर्ष हो जाएगा। 19 वर्ष दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा 90 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 90 का दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सबका लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। वीडियो का दोस्तों कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि रेलवे भर्ती बोर्ड से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए ये वीडियो और सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। महत्वपूर्ण दोस्तों इस बात के लिए होगी कि यहाँ पे वही सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं जो रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा पिछले कुछ वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं सारे क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर कह लीजिएगा या फिर दोस्तों अध्याय वार अध्याय यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इस सब में दोस्तों हम लोग मैथ सॉल्व कर रहे हैं। जल्दी ही हम लोग मैथ की बुक को कंप्लीट करेंगे। और इसके पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो रीजनिंग की वाईसीटी रीजनिंग 2024 की दोस्तों जो बुक है, उस बुक को हमने कंप्लीट सॉल्व करवा दिया है। अगर आपको उन वीडियो ना देखे हों तो आप प्लेलिस्ट विजिट करिए। वाईसीटी रीजनिंग 2024 नाम का हमारा प्लेलिस्ट बना है, वहां से आपको हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चनों को वहां पे मैंने पढ़ा करके रखा है। तो आप उन सारी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और मैथ भी जल्दी इसी प्रकार से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। साइंस में दोस्तों हम लोग फिजिक्स और बायोलॉजी कंप्लीट कर चुके हैं। केमिस्ट्री वहां पे अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसी प्रकार दोस्तों जनरल अवेयरनेस में दोस्तों हम लोगों ने हिस्ट्री कंप्लीट कर रखी है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए पार्ट में। तो जय हिंद।